भी भूषण टीकाकार प्रारंभ में ही कहते हैं वाल्मीकि रामायण में क्या है, बोले अर्थ पंचक तत्व का ही विवेचन। इस प्रकार से हमारे भागवताचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने इन वैष्णव सिद्धांतों का इन दिव्य ग्रंथों में, वाल्मीकि रामायण में, भागवत में अन्वेषण किया, अनुभव किया। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय विग्रह। शब्द के रूप में, कथा के रूप में भगवान ही हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होते हैं और हमारे हृदय में जाकर हृदय की भावना के अनुकूल तदाकारित होकर भाषित होते। जैसा कि हमारे आचार्य चरण भी बोल रहे थे कि जिस तरह लाक्षा जब द्रवीभूत होता है तभी उसमें चित्रांकन की योग्यता होती है। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज कहा करते, तो हृदय जब द्रवीभूत होगा, हृदय जब द्रवीभूत होगा तभी उस हृदय में भगवान के दिव्य स्वरूप का अंकन हो। तो कथा के माध्यम से हमारा हृदय जब द्रवीभूत होता है, कथा हमारे हृदय को भाव से भर देती है और उस भाव में भरकर हम भाव में जब डूबते हैं तो हमारा हृदय द्रवीभूत होता है। उस द्रवीभूत हृदय में ही भगवान की आकृति उभरती है, वही हृदय के अंदर भगवान की अनुभूति का स्वरूप है। कथा हमें भाव से भरती है और भाव के सागर में डुबोती है। संतों ने कहा भव सागर में डूबने से अगर बचना चाहते हो तो उपाय यही है कि भाव के सागर में डूब जाओ। भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, राम कथा कह दृढ़ नावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, भव सागर जहाँ पार जो पावा, भव सागर जहाँ पार जो पावा, भव सागर जहाँ पार। भव सागर से पार जाने का यही उपाय है कि भगवान की कथा में हम डूब जाएं। राम कथा ताकह दृढ़ नावा, भगवान की कथा ऐसी दृढ़ नाव का है जिस नाव में बैठकर हम पार हो जाएं। कभी कभी मुझे लगता है ये दृढ़ नाव शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने इसीलिए किया क्योंकि गोस्वामी जी महाराज तो नाना पुराण निगम आगम सबका स्वाध्याय करने के बाद मानस जैसे दिव्य ग्रंथ को प्रकट किया। श्रुति में एक जगह ऐसा कहा गया, अदृढ़ा एते प्लवा यज्ञ रूपा, यज्ञ रूपी जो प्लवा है ये अदृढ़ है। यज्ञ यागादि जो कर्म है, अगर उन कर्मों को हम भवसागर से पार जाने का साधन माने तो वो नाव बड़ी कमजोर है, वो डुबो देगी, ये वेदों ने कहा। तो उस वाक्य से संगति लगाते हुए मेरे मन में भाव आया कि इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा वो नाव तो कमजोर है लेकिन राम कथा ताकह दृढ़ नावा, ये दृढ़ नाव है, इस नाव में बैठ जाए तो पार हो जाए। अष्टादशोक्तम ह्यवरम हेष कर्म, श्रुति कहती है 18 लोगों के द्वारा किया गया कर्म वो कमजोर कर्म है। 18 लोग कौन? बोले बड़े बड़े जो स्रोत याग होते हैं, उन यागों में 4 ब्रह्मा, 4 अध्वर्यु, 4 होता, 4 उद्गाता, 16 ऋत्विज और 1 जजमान, 1 जजमान की पत्नी। इस प्रकार 18 लोग मिलकर के जिस महान कर्म का संपादन करते हैं वह महान कर्म भी क्या है? बोले अवरम है, तो बड़ा महान, वेद में उसका वर्णन, लेकिन उस कर्म के भरोसे कोई संसार से पार नहीं जा सकता। दृढ़ नाव अगर कोई है तो भगवान के भक्ति की नाव, भगवान के चरणारविंद का आश्रय। भवाम बोधे स्थितिर्षावताम यत् पादप्लवमेकमेव ही भवाम बोधे स्थितिर्षावताम, एकमात्र नाव, अन्यत कुछ नहीं। ये भगवान की भक्ति की महिमा है। बंधुओं, भगवान श्याम सुंदर की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग अनुसंधान कर रहे हैं। भगवान कल प्रकट हुए
मथुरा में और रातों रात गोकुल पहुंच गए। क्यों भगवान प्रकट हुए? वो जो नैयायिक जी ने पहले कह दिया, इधे मिथ्यम कह सका ही न कोई नहीं कह सकता। क्यों भगवान प्रकट हुए? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हरि अवतार हेतु कहीं होई, इधे मिथ्यम कह सकई न कोई नहीं कह सकता। अपने अपने मति से कहते रहो। और जितने कारण बताए वो सब कारण केवल मनहतोष के लिए है। भाई भगवान को कोई शाप दे दे तब भगवान अवतार ले? भगवान से बड़ा कौन जो भगवान को शाप दे? भगवान किसी शाप ताप के बंधन में नहीं है, वो तो परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, वो तो परम स्वतंत्र। लेकिन फिर भी कहते हैं नारद शाप दीन एक बार, नारद जी के शाप से अवतार हुआ, अमुक कारण से हुआ। अनेक अनेक कारण बताए। स्वयं भगवान ने भी कुछ गोलमाल कह दिया। क्या कहा? बोले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। बोले ये भी काम भगवान वैकुंठ में ही बैठे बैठे कर सकते थे। हाँ, भगवान वैकुंठ में बैठ करके संकल्प कर ले रावण मर जाए, कंस मर जाए, तो जिनकी संकल्प शक्ति से अनंत अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो सकता है, उस परमात्मा के लिए रावण और कंस का वध करने के लिए यहां आना पड़े। विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म की स्थापना। बोले धर्म की स्थापना के लिए भी भगवान को यहां आने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो संकल्प कर लें। क्यों? बोले धर्म तो बुद्धि के द्वारा होता है, अधर्म भी बुद्धि के द्वारा। बुद्धि में धर्म है तो आप धर्मात्मा, और बुद्धि में अधर्म आ जाए तो आपकी क्रिया अधर्ममय हो जाएगी, आप पापी अधर्मात्मा। और बुद्धि का नियामक कौन है? बोले बुद्धि के नियामक भी भगवान हैं। सविता वही प्रसविता, सतपथ ब्राह्मण में कहते हैं वेद भगवान, सविता वही प्रसविता। सविता देवता जो है वो प्रसव करने वाले प्रसविता हैं, प्रेरक हैं। और सविता कौन है? बोले सविता स्वयं भगवान है, सविता वही प्रसविता। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा का गायत्री मंत्र में स्तवन करते हुए कहा जाता है, धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। तो प्रेरणा तो उन्हीं को देना है। और वो भगवान कौन है? बोले वही रघुनाथ जी हैं, वही श्री कृष्णचंद्र। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, साहब के प्रेरक तो भगवान। तो वो बैठे बैठे वहां से प्रेरणा कर दें कि सबकी बुद्धि में धर्म उपज जाए, हो गया धर्म की स्थापना। तो इसके लिए भी भगवान को यहां आने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ता है? भगवान ने क्यों अवतार लिया? तो हमारे रसिक भक्त जो हैं, प्रेमी जन जो है, महात्मा, वे कहते हैं भगवान को अवतार इसलिए लेना पड़ता है कि भगवान के जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों में बहुत ऐसे गुण हैं जो वैकुंठ में निरर्थक पड़े रहते हैं, उनकी कोई उपयोगिता नहीं। भगवान तो अनंत कल्याण गुणगण निलय है, अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान, समस्त निंदनीय गुणों से रहित और दिव्य कल्याण गुणों के आकर हैं भगवान। तो भगवान के जो दिव्य कल्याणमय गुण हैं, सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव इत्यादि, उन सारे गुणों में बहुत से ऐसे दिव्य गुण हैं जो वैकुंठ में निरर्थक हैं, उनका कोई प्रयोजन नहीं, और हैं भगवान के गुण। कौन गुण? बोले दया। अब वैकुंठ में भगवान किस पर दया करें? प्रश्न तो यही है। वैकुंठ में कोई दया का पात्र ही नहीं होता, वहां तो सब दिव्य हैं, किस पर दया करें भगवान? तो भगवान का दया गुण पड़ा है, वो किसी उपयोग में नहीं आ रहा। भगवान का एक दिव्य गुण है क्षमा, बड़े क्षमाशील हैं भगवान। इतना क्षमा गुण तो किसी के अंदर नहीं। महर्षि वाल्मीकि कहते क्षमया पृथ्वी सम, पृथ्वी में जितनी क्षमा है उतनी क्षमा भगवान में। अरे पृथ्वी से भी अनंत अनंत गुना ज्यादा, वो तो कोई उपमान नहीं मिला, इसलिए कहना पड़ा कि पृथ्वी के समान। भगवान में क्षमा गुण कितना है? बोले कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं। कितनी भी हत्या लगी हो, ब्रह्म हत्या लगी, और तो और अब इससे बड़ा क्षमा गुण और क्या हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने लाखों लाखों सैनिकों के मध्य में महाभारत युद्ध में घोषणा कर दी, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अब इससे बड़ा क्षमा गुण और क्या हो?
लेकिन ये क्षमा गुण वैकुंठ में व्यर्थ पड़ा है। वहां किसको क्षमा करें? कोई पापी ही नहीं, कोई अपराध करे तब ना उसको क्षमा करें। वैकुंठ में तो कोई अपराध करता नहीं, वहां तो दिव्यात्मा, वहां तो दिव्य सूर्य निवास करते हैं। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, वहां वो सूर्य गण जो निवास करते हैं, दिव्य भगवान का अनुभव करते हैं, वो तो समस्त दोषों से रहित हैं, क्योंकि वहां पहुंचने के पहले ही सारे दोष निवृत्त हो जाएंगे। एष आत्मा अपहत पाप्मा बिजरो मृत्युर्विशोका अचिकित्सा अपिपासः सत्यकाम सत्य संकल्प, ऐसा स्वरूप उस जीवात्मा का हो गया। अब वहां वैकुंठ में न कोई अपराध करने वाला है, न कोई दया का पात्र है। भगवान किस पर दया करें, किस पे करुणा करें, किसको क्षमा करें? तो ये दया करुणा क्षमा, ये भगवान के जितने गुण हैं सब वैकुंठ में अनुपयोगी बन जाते हैं। जब वैकुंठ में अनुपयोगी बन जाते हैं तो प्रश्न होता है, भाई भगवान के गुण निरर्थक हो जाएं, उनका कोई प्रयोजन सिद्ध न हो, तब तो बेकार की बात है। भाई भगवान परिपूर्णतम तत्व है, परमात्मा है, परब्रह्म है, उनके सारे गुण दिव्य हैं, उपयोगी हैं, वो व्यर्थ नहीं है। और वैकुंठ में रहकर भगवान के कुछ गुण ऐसे हैं जो निरर्थक पड़े रहते। और तो और भगवान का पराक्रम, वीर्य, वैकुंठ में किसको दिखावें, किससे लड़ें? भगवान कौन देखेगा भगवान का पराक्रम? वहां कौन लड़ने वाला है? किससे युद्ध करने जाए? वहां कोई ऐसा विरोधी भी नहीं। तो भगवान के ये जो दिव्य गुण हैं, शौर्य, वीर्य, तेज, पराक्रम, दया, क्षमा, इन सारे गुणों का वहां पर कोई उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवती महालक्ष्मी भगवान से कहती, प्रभु आपके ये दिव्य गुण सब ऐसे ही पड़े हैं, इनका कोई उपयोग नहीं हो रहा, इनका कुछ तो उपयोग करो। भगवान कहते कहां उपयोग करें, यहां तो कोई इन गुणों का अधिकारी नहीं, पात्र ही नहीं, किस पर इन गुणों का उपयोग हो? तो लक्ष्मी जी कहती चलो संसार में हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं, और लीला करते हैं। वहां जो पामर प्राणी हैं, दुखी प्राणी हैं, उन पर हम कृपा करेंगे, करुणा करेंगे, क्षमा करेंगे। जो भक्तों के विरोधी हैं उनको दंडित करेंगे, तो आपके सारे गुण चरितार्थ हो जाएंगे। और इन्हीं गुणों को गा गा करके, सुन सुन करके संसार के प्राणी आप में तन्मय हो जाए। मुख्य उद्देश्य जो मुझे लगता है कि इन्हीं कारणों से भगवान को अवतार लेना पड़ता है कि उनके गुण यहां सार्थक हो जाए, और फिर उन गुणों को गाकर, उन गुणों का चिंतन करके हम माया के गुणों से मुक्त हो जाए। भाई माया के गुण से मुक्त होने का उपाय क्या है? बोले मायापति के गुणों का हम चिंतन करें। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, यह चरित जगावही हरिपद पावही तेन परहि भवकूपा। जो इस चरित्र को गाएगा, भगवान का गुणानुवाद करेगा, वो माया के गुण से मुक्त हो जाए। भगवान का गुणानुवाद करने का यही फल है कि हम माया के गुणों से मुक्त हो जाए। भगवान प्रकट हुए मथुरा में, क्षीर सागर छोड़कर भगवान आए। क्षीर सागर मुत्सृज्य यागतो मथुरामपुरी। मथुरापुरी में भगवान प्रकट हुए, रातों रात गोकुल आ गए। श्री नंद बाबा ने महान उत्सव किया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, आहूय विप्रान वेदज्ञान, नाम मात्र के ब्राह्मणों को नहीं, जो बड़े बड़े विद्वान वेदज्ञ आचार्य, ऐसे विद्वान लोग आए महाराज। और उन विद्वानों के द्वारा नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन कराया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै, और अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया। लाला का जात कर्म संस्कार संपन्न किया। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, और विधि पूर्वक नांदी मुख श्राद्धादि कर्म संपन्न किया। इस कथा से संकेत लेना चाहिए कि देखो, एक गोप कुल में उत्पन्न नंद बाबा, जिनका धर्म गायों का पालन पोषण, और एक जगह स्थायी भी नहीं रहते, चलायमान जीवन, कभी कहीं बस गए, कभी कहीं बस गए अपने पशुधन को लेकर, लेकिन वैदिक संस्कारों के प्रति उनकी कितनी निष्ठा है कि अपने बालक का विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार। आज हम लोग इतने हैं, किसके घर में विधि पूर्वक जात कर्म और नामकरण होता है?
मनमुखी ढंग से कुछ भी कर लें, लेकिन जो पद्धतियां कहती हैं, शास्त्र कहता है, उस ढंग से एक भी संस्कार हम नहीं कर पाते। एक यज्ञोपवीत संस्कार भी विधिपूर्वक आज नहीं हो पा रहा है, विवाहादि संस्कार विधिपूर्वक नहीं हो रहे हैं, हमारे जीवन के सारे संस्कार विलुप्त हो रहे हैं। इसीलिए हम संस्कारहीन होते चले जा रहे हैं। मानव जीवन में इन संस्कारों की बड़ी महत्ता है। गर्भाधान से लेकर गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण आदि जो संस्कार हैं, इन संस्कारों के द्वारा आत्मा में अतिशयाधान होता है। संस्कार का दो प्रयोजन है, मलापनयन और अतिशयाधान। मलापनयन अर्थात ये जीवात्मा जो मानव योनि में आया है, ये कहां से आया? बोले 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद तब मानव बने। कबहू की करी करुणा नर देही। 84 लाख योनि में भ्रमण करके आए, तब मनुष्य योनि मिली। और 84 लाख योनि में क्या किए? बोले कुत्ता बने, गधा बने, बिल्ली बने, पता नहीं क्या क्या बने। 84 लाख योनियों में पशुता के संस्कार व्याप्त थे, पाशविक जीवन हमारा था। अब मानव जीवन में आए तो वो पशुता के जो संस्कार हैं वो दूर हों और हमारे अंदर मानवता के संस्कार प्रतिष्ठित हों। इसलिए इन संस्कारों के द्वारा मलापनयन होगा। और मलापनयन के साथ साथ इन संस्कारों के द्वारा मानवता के संस्कार हमारे अंदर प्रतिष्ठापित होंगे, अतिशयाधान हो। इसलिए इन संस्कारों की हमारे जीवन में बहुत बड़ी महत्ता है। अयोध्या में भी भगवान श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए तो नांदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब कीन। दशरथ जी महाराज ने भी नांदी मुख श्राद्ध किया, जात कर्म संस्कार किया। नंद बाबा ने विधि पूर्वक संस्कार संपन्न किया, फिर खूब दान किया। धेनूनाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शातकौंभाम्बरावृतान। गायों का दान किया, तिल के पर्वत बनाए दान किए, और भी अनेक प्रकार की मांगलिक वस्तुओं का दान किया। कितना दिया? बोले खूब लुटाया नंद बाबा ने। नंद बाबा ने दियो इतनो न बची बचिया छचिया न पिछौरी। खूब नंद बाबा ने दिया, आनंद पूर्वक खूब लुटाया। इसी प्रकार हमारे अयोध्या में श्री दशरथ जी ने लुटाया महाराज, सब कुछ लुटा दिया। सर्वस दान दीन सब काऊ, सर्वस दान दीन सब काऊ, यही राखा राखा नहीं ताऊ, यही बाबा राखा नहीं ताऊ। सर्वस दान दीन सब काऊ, सर्वस दान दीन सब काऊ, सर्वस दान दीन। खूब दिया, सर्वस दान दीन सब काऊ, जय पावा राखा नहीं था। जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा। ऐसा महान उत्सव ब्रज में भी हुआ। नंद बाबा ने खूब लुटाया, परम आनंद हुआ। कई दिन तक उत्सव चलता रहा। दूर दूर की गोपांगनाएं सुन सुन करके, श्रृंगार करके, सज सज करके, मांगलिक द्रव्यों को लेकर नंद बाबा के द्वार पर बधाई देने के लिए आई। ता आशिष प्रयुंजाना चिरम पाहीति बालके, हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिसिंचन्त्यो जनमुज्जगुहु। अनेक प्रकार के मांगलिक द्रव्यों को एक दूसरे के ऊपर प्रक्षेप करते हुए आनंद उल्लास में खूब उत्सव मनाया। गोपियों ने यशोदा रानी को बधाई दी, हे यशोदा रानी, आपका बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। ये सब परम आनंद हुआ। भगवान को आशीर्वाद दिया गोपियों ने। हमारे यहां तो श्री वैष्णव संप्रदाय में भगवान को रोज आशीर्वाद दिया जाता है। इसको हमारे यहां मंगलाशासन कहते हैं। भगवान का नित्य मंगलाशासन होता है। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। श्रीमद गोपाल बालाय गोदाभीष्ट प्रदायिने श्री सत्या सहितायास्तु कृष्णदेवाय मंगलम। नित्य प्रति हम भगवान का मंगलाशासन करते हैं, भगवान को आशीर्वाद देते। एक महात्मा कहते थे, भगवान को आशीर्वाद क्यों दिया जाता है? ये श्री वैष्णव लोग भगवान को रोज आशीर्वाद देते हैं। तो कहते हैं, भगवान ने ही भक्तों से कहा, भैया तुम हमको क्या दोगे? भक्तों ने कहा, महाराज क्या दें? तो भगवान ने कहा, ऐसी चीज दो जो हमको कहीं न मिले।
तब तो उसका महत्व है। और जो चीज गली गली में हमको मिल जाए वो चीज अगर तुम भी देते हो तो क्या महत्व है। भाई किसी राजा महाराजा के यहां आप जाओ और उसको फल वस्तु वस्त्र ले जाओ तो कितने लोग लेकर के जाते हैं, उसके नौकर क्या करेंगे, बोले उठा करके किनारे रख दिया, पड़ा रहे, कोई कीमत नहीं उसकी। लेकिन कोई ऐसी वस्तु हो जो वस्तु उसके पास न हो, तब उस वस्तु को वो संभाल करके रखेगा और आपके उस दिए हुए भेंट और प्रेम को स्वीकार करे। तो भगवान ने कहा कोई ऐसी वस्तु दो जो मुझे न मिलती हो। धन तुम मुझे क्या दोगे, धन तो मेरे पास पहले ही से, साक्षात भगवान लक्ष्मीपति हैं। भगवान की इतना ऐश्वर्य किसके पास है। रत्ना करोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति पद में जगदीश्वराय। रत्नाकर ही जिनका घर है, लक्ष्मी जिनकी गृहिणी है, उसको आप क्या दोगे, सोना चांदी, क्या मतलब है। तो भक्तों ने विचार किया क्या दें इनको, इनके पास सब है, हाँ एक चीज की कमी है। बोले क्या कमी है, बोले इनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, ये महतो महियान है, इनको सब कुछ मिलता है, इनको कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है। बाकी तो इनके पास सब है, इनको कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है, इसलिए इनको हम आशीर्वाद देंगे। इसलिए भक्तों ने कहा महाराज अब हम आपको वो चीज देंगे जो कहीं न मिली हो। बोले क्या, बोले आपको आशीर्वाद कहीं नहीं मिला, हम आशीर्वाद देंगे आपको, आपका मंगल हो, आपका मंगल हो, आपकी जय हो। ये भक्त जो जय बोलते हैं आशीर्वाद ही तो है। वृंदावन बिहारी लाल की ये क्या है, बोले भक्त भगवान को आशीर्वाद देते हैं, विजयी भाव आपकी जय हो। हम नित्य भगवान को आशीर्वाद देते। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते भगवान को आशीर्वाद देने से वाणी सार्थक हो जाती है, संसार के प्राणियों को आशीर्वाद दोगे निरर्थक हो जाएगी। हाँ कोई भक्त आया, आप बड़े प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हो, जाओ तुम्हारा काम हो जाए, तुम सुखी रहो, लेकिन उसके प्रारब्ध में अगर सुख नहीं है, उसके कर्म ऐसे नहीं है, तो तुम्हारी वाणी तो मिथ्या भाई। रोज ही होती है सवेरे से शाम तक, होती कि नहीं होती, अनुभव करो। क्योंकि प्रारब्ध प्रबल है, अपने अपने प्रारब्ध का फल दुख सुख सबको भोगना पड़ेगा। तो संसार के प्राणियों को आशीर्वाद दो तो वाणी मिथ्या हो जाएगी, क्योंकि उनका प्रारब्ध, उनके कर्म उनके साथ लगे। लेकिन भगवान को आशीर्वाद दोगे, बोले आपकी वाणी सार्थक हो जाएगी। हे प्रभु आपका मंगल हो, बोले उनका सदा मंगल है, मंगल भवन मंगलहारी, आपकी वाणी सत्य हो जाएगी। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च भूतानाम योभ्यः पिता, तो आपकी वाणी सार्थक हो जाए। आप किशोरी जी को आशीर्वाद दो, हे किशोरी जी, हे जानकी आपका अखंड सौभाग्य हो, भगवती सदा अखंड सौभाग्यवती हैं, आपकी वाणी सदा सत्य बनी रहे। इसीलिए भक्तों ने भगवान को आशीर्वाद दिया। हमारे अयोध्या में एक संत हुए श्री बनादास जी महाराज, बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा थे, कभी वो भगवान से कुछ मांगे नहीं। बनादास जी के पद, उनके दोहे बड़े शिक्षाप्रद हैं। श्री बनादास जी महाराज कहते हैं कि भगवत भक्त को ज्यादा संग्रह से दूर रहना चाहिए, किन किन चीजों का संग्रह नहीं करना चाहिए। तो बनादास जी कहते हैं जाचब जाब जमात जर जोरू जात जमीन जतन आठ ये जहर सम बनादास तजदीन। बड़ा सुंदर उपदेश है उनका कि जाचब, वैष्णव होकर भगवान के भक्त होकर के कुछ मांगने की प्रवृत्ति पैदा भई, बोले दुख आएगा जीवन। जाचब जाब, ज्यादा किसी के यहां दौड़ दौड़ करके जाओगे तुम्हारा अपमान होने लग जाए, इसलिए बहुत जाना भी नहीं चाहिए, जहां आवश्यक हो वहीं जाए। जाचब जाब जमात, ज्यादा जमात जोड़ करके रखोगे उसी जमात में कलह पैदा हो। जाचब जाब जमात जर, जर बोले तो धन, ये धन भी सारे दुख का मूल है, ये साधन है, जीवन में इसकी आवश्यकता है, लेकिन अगर यही उद्देश्य बन जाए तो फिर ये अर्थ अनर्थ का मूल है। भागवत जी में अर्थ के कितने दोष बताए गए, वो भिक्षु गीत में, वहां पर कि धन को कमाने में कितना दुख, उसके संरक्षण में कितना दुख, उसके नष्ट हो जाने पर कितना दुख, सब बातें। तो जाचब जाब जमात जर जोरू गृहिणी, जात अपनी जाति का अभिमान और जातीय संगठन में सम्मिलित होना, बोले ये सब दुख का मूल है। आजकल ब्राह्मण भी इस चक्कर में पड़ गया, ब्राह्मण भी सब परशुराम संगठन तो कौन संगठन बना घूम रहे हैं, ये सब बहुत गलत बात है, हमें तो नहीं समझ में आता भाई।
ब्राह्मण अगर इतना छोटी सोच वाला हो जाए, जातिगत संगठन में सम्मिलित होकर और कार्य करने लग जाएगा तो समाज का नाश हो जाएगा। महाराज, ब्राह्मण सबका पिता है, ब्राह्मण सबका सनातन धर्म का मूल है। ब्राह्मण को इस छोटी मानसिकता से बहुत ऊपर उठ करके सबके कल्याण की भावना रखनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और अगर परशुराम जी के नाम पर मूर्ति और परशुराम जी के नाम पर संगठन बनाने के लिए जो लोग उद्यत हैं कि भाई परशुराम जी ब्राह्मणों के नेता थे, भगवान थे, तो परशुराम जी नहीं, भगवान के अवतार ब्राह्मण कुल में कितने हुए हैं, सबकी पूजा करो ना। किसने रोका है? बद्री नारायण भगवान कौन है? धर्म महर्षि के पुत्र हैं, ब्राह्मण। नारद जी कौन है? ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्राह्मण। वेद व्यास जी कौन है? ब्राह्मण। एक दो है। तो फिर परशुराम जी को लेकर इस प्रकार के, तो ये सब बड़ी छोटी मानसिकता है। तो कहने का भाव कि जाचब जाब जमात जर जोरू जात जमीन, जतन 8 ये जहर सम बना दास। बना दास जी महाराज भगवान से कुछ नहीं मांगते, आशीर्वाद देते थे। जीवन भर भगवान की सेवा की बना दास जी। जब उनका शरीर छूटने का समय आया, बिस्तर पर पड़े थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे। प्रिया प्रीतम जुगल सरकार श्री सीतारामचंद्र जी उनके सामने प्रकट हो गए और भगवान श्री रघुनाथ जी ने बनादास जी के सिर पर हाथ रखा। शरीर में बहुत पीड़ा थी, पीड़ा तो शांत हो गई। आंख खोल करके देखा ठाकुर जी को, भाव विभोर हो। भगवान श्री रघुनाथ जी ने कहा, बनादास कुछ मांग लो। बिहस कहे राघव कछु मांगो। रघुनाथ जी ने कहा कुछ मांग लो। तो बनादास जी बिस्तर पर पड़े पड़े अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके एक हाथ किशोरी जी की ओर किया, एक भगवान की ओर किया और कहा, बनी सिया जो रहे सुहागिन, हमारी किशोरी जी सुहागिन बनी रहे, मेरे राम जी के सिर पर ताज रहे, और मुझे क्या। और उसी समय उन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया। बनादास जी का ये पद आज भी हम लोग गाते हैं। सिया रानी का चले सुहागे रहे, सिया रानी का चले सुहागे रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का चले सुहागे रहे, सिया रानी का चले सुहागे रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया राम जी के सिर पर ताज रहे। जब तक पृथ्वी ऐसी से रहे, जब तक पृथ्वी ऐसी से रहे, गंगा जमुना की धारी बहे, गंगा यमुना की धारी बहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, तब तक यह बानक बना रहे, तब तक यह बानक बना रहे, नित बना रहे, नित बनी रहे, नित बना रहे, नित बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का चले सुहागे रहे, सिया रानी का चले सुहागे रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। गिरजा जब तक शिव अंग रहे, गिरजा जब तक शिव अंग रहे, तब तक यह जोड़ी बनी रहे, तब तक यह जोड़ी बनी रहे। अभी चल श्री अवध का राज रहे, अभी चल श्री अवध का राज रहे, अभी रली सरयू की धारे बहे, अभी चल सरयू की धार बहे,
श्री हरि जब तक यहाँ व्यापी रहे, श्री हरि जब तक यहाँ व्यापी रहे, तब तक यह युगल समाज रहे, तब तक यह युगल समाज रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज 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 रहे, ओ राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। ये बना रहे, ये बनी रहे और नित बना बनी में बनी रहे। यह भाव संतों का भगवान को आशीर्वाद देते तो भगवान का मंगलाशासन करने पर हमारी वाणी सार्थक हो जाती है। गोपांगनाओं ने भी भगवान को आशीर्वाद दिया, ता आशीष प्रयुंजानास चिरम पाहीति बालक। महामोद हुआ, परम आनंद हुआ, कई दिनों तक उत्सव चलता रहा। इधर कंस ने अपने सब अनुचरों को बुलाया, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना, और कंस ने विचार विमर्श किया। भाई, आकाशवाणी ने कहा था देवकी की 8वीं संतान मेरी शत्रु होगी, और 8वीं संतान कन्या हुई, वो भी आकाश में चली गई। जाते जाते कन्या ने कहा तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। उस कन्या की बात को अगर सत्य माने तो मेरा शत्रु ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है, उसका कैसे पता लगाया जाए, उसे कैसे समाप्त किया जाए, यही विचार विमर्श करने के लिए ये बैठक बुलाई गई। सब असुर आए थे। सबने कहा महाराज पता चल जाए कि आपका शत्रु कौन है तो हम सब मिलके उसको मार दें, पहले पता तो चले। उसी सभा में पूतना बैठी थी। पूतना ने कहा पता लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक हम पता लगाएंगे कि आपका शत्रु कौन है, कहीं उसको पता लग गया कि हमारा पता लगाया जा रहा है, फिर तो लापता हो जाएगा, फिर तो ढूंढना ही मुश्किल होगा। इसलिए जब तक शत्रु सावधान हो उसके पहले उसे पकड़ लेना चाहिए। तो क्या करना होगा? पूतना ने कहा महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं, पता लगाने में बहुत विलंब होगा। कन्या की बात अगर सत्य है तो आपका शत्रु कहीं पैदा हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का होगा, 1.5-2 महीने का होगा। आप मुझे आज्ञा करो, मैं जाऊंगी अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर, वेश बदलकर गांव गांव में घूम घूम कर एक एक बच्चों को मैं दूध पिलाऊंगी। जितने नवजात शिशु हैं 1-2 महीने के अंदर के बच्चे साहब दूध पी करके मर जाएंगे, उन्हीं में आपका शत्रु भी मर जाएगा। पता लगाने की क्या जरूरत? कंस ने कहा बात तो बहुत सही है, लेकिन बालकों की हम हत्या करेंगे, इतने बालक मारे जाएंगे, प्रजा हमारा विरोध करेगी। पूतना ने कहा महाराज किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये काम आपने करवाया, मैं वेश बदल करके जाऊंगी, सब कार्य हो जाएगा, आपके ऊपर किसी को संदेह नहीं होगा। कंस ने कहा ठीक। पूतना बालकों की हत्या करने के लिए तैयार हो गई, और इधर श्री नंद बाबा ने गोपबाल बालों से कहा भैया हम लोग कंस के अधीन हैं, प्रतिवर्ष कंस को वार्षिक कर देते हैं, इस वर्ष का वार्षिक कर दिया नहीं गया है, समय पूरा हो गया। कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए अगर यहां आएंगे, उन्हें पता चला कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी मेरे घर में रहती हैं, तो कंस कोई भी षड्यंत्र कर सकता है। इसलिए कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां हमें, उससे अच्छा है कि मथुरा में जाकर के कंस को कर दे देना चाहिए। गोप ग्वाल वालों ने कहा हमारे लिए क्या आज्ञा है? नंद बाबा ने कहा सावधानी पूर्वक गोकुल की रक्षा करो, मैं मथुरा जा रहा हूं कंस को कर देने के लिए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः
नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा आए और आकर के कंस को कर दिया। फिर वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी से मिलकर के नंद बाबा ने उन्हें सांत्वना दी और दुख व्यक्त किया कि आपके कई पुत्रों को, देवकी के कई पुत्रों को कंस ने मार डाला, मैंने सुना, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एकावशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवंगता। एक कन्या बची थी, वो भी आकाश में चली गई। लेकिन हे वसुदेव जी, जो व्यक्ति ऐसे दुख की परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में अपने प्रारब्ध को, अदृष्ट को कारण मान लेता है, वो मोह में नहीं पड़ता। अदृष्टमात्मनस्तत्वम यो वेद न समुह्यति। क्योंकि संसार में जो सुख दुख है ये अदृष्ट का परिणाम है। अदृष्ट माने जो दिखाई नहीं पड़ता। वो क्या बोले, हमारे पूर्वकृत कर्म प्रारब्ध, वो अदृष्ट है। अदृष्ट होते हुए हमारे सारे दृष्ट विषयों का कारण बन जाता है प्रारब्ध, पूर्वकृत कर्म। नंद बाबा ने तो ये सब बातें कही, लेकिन वसुदेव जी को ये सब बात अच्छी नहीं लग रही थी। वसुदेव जी को तो लग रहा था मेरे दो दो बालक इनके घर में, और ये घर छोड़ करके यहां मथुरा में घूम रहे हैं, हमको प्रवचन सुना रहे हैं, हमको ज्ञान बता रहे हैं। क्योंकि अत्यधिक प्रेम के कारण, स्नेह के कारण वसुदेव जी का मन तो अपने पुत्रों में लगा था। जहां अत्यधिक स्नेह होता है वहां आशंका बनी रहती। वसुदेव जी को लग रहा है कि ये यहां घूम रहे हैं, कहीं मेरे बालकों का अनिष्ट न हो जाए, वहां कोई संरक्षक नहीं है, कोई वहां देखने वाला नहीं। वसुदेव जी ने अंत में कह दिया कि बस हो गया, करो वही वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंचवः नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। गोकुल में कोई महान उत्पात होने वाला है, इसलिए आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। श्री वसुदेव जी महाराज ने जब इस प्रकार कहा तो नंद बाबा चल पड़े। नंद पथिवच सौरेर न मृषेति विचिंतयन। नंद बाबा रास्ते में चलते हुए सोच रहे हैं कि वसुदेव जी ने कहा है कोई अनिष्ट होगा। वसुदेव जी की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, वो सत्यवादी हैं, क्या होगा ये सोचकर नंद बाबा मन ही मन बड़े व्यथित होने लगे। और अपनी व्यथा को शांत करने के लिए उन्होंने भगवान का स्मरण किया। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। हरिम जगाम शरणम, हरि शरणम, इस मंत्र का जप करते हुए, भगवान हरि का स्मरण करते हुए नंद बाबा चल पड़े। नंद बाबा जब तक गोकुल पहुंचे तब तक पूतना पहुंच गई। पूतना ने सुंदर रूप बना लिया और बालकों की हत्या करने के लिए अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके निकल पड़ी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर बालकों की हत्या करने के लिए पूतना निकल पड़ी। गोकुल में जब पहुंची तो पूतना के सौंदर्य को देखकर, खूब सजी संवरी थी महाराज, माया के द्वारा उसने दिव्य रूप धारण कर लिया था। और जब पहुंची तो ब्रजवासियों ने देखा, गोप ग्वाल बालों ने देखा, आपस में सब चर्चा करने लगे, अरे ऐसी सुंदर स्त्री तो हमने देखी नहीं, ये कहां से आई, कौन हो सकती है। तो सब आपस में चर्चा करने लगे। सब कहते हैं गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागतां पतिम। लगता है साक्षात भगवती महालक्ष्मी ही अपने प्रियतम नारायण से मिलने के लिए आ गई है। तो वो राक्षसी, लेकिन उन गोप ग्वाल वालों का भाव क्या है, बोले ये तो साक्षात लक्ष्मी जैसे नारायण से मिलने आई। जिसका हृदय निर्मल होता है उसे निर्मलता का ही अनुभव होता है। हमारा जैसा भाव होगा हमारी दृष्टि भी वैसी ही होगी। ये ब्रजवासी बड़े निर्मल न होते तो इनको भगवान मिलते। भगवान तो उसी को मिलते हैं जिसके जीवन में निर्मलता हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल चित्र न भावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो। भगवान को निर्मल व्यक्ति अच्छा, ये ब्रजवासी बड़े निर्मल, इनका अंतःकरण परम शुद्ध पवित्र है। और पूतना, बोले पूतना कपट से युक्त होकर के आई। कपट भगवान को अच्छा नहीं लगता। मोहि कपट छल छिद्र नवा, कपट कैतव भगवान को प्रिय नहीं। और विशेष करके यहां तक कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवान का स्वरूप इसीलिए क्योंकि इसमें कैतव रहित धर्म है। कैतव भगवान को प्रिय नहीं। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम से, जिस तरह भगवान को कैतव प्रिय नहीं है, कपट प्रिय नहीं है, और ये भागवत जी स्वयं भगवान हैं, इसलिए इसमें भी कैतव का प्रवेश नहीं हो सकता, इसलिए कैतव को उज्जित कर दिया। परम धर्म। पूतना आई कपट करके। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज यादवाभ्युदय ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र जब वर्णन करते हैं तो वो तो कहते हैं कि यशोदा जी का ही रूप धारण करके आ गई पूतना। निद्रा पराधीन जने निशीथे ब्रजम यशोदा कृतिराविवेश, ब्रजम यशोदा कृतिराविवेश, यशोदा की आकृति में ही वो पूतना आ गई। और रात्रि में आई, सब लोग सो रहे थे, और भगवान को लेकर के चल पड़ी। वो तो जब किसी ने देखा हल्ला गुल्ला मचा तब लोग दौड़े। ऐसा भाव वेदांत देशिक स्वामी जी का यादवाभ्युदय में। यहां पूतना आई, सबने देखा, अरे ये तो साक्षात लक्ष्मी। पूतना ने सोचा कहां से हम काम शुरू करें, और इधर भगवान ने भी विचार किया पूतना बालकों की हत्या करने आई है, किसी अन्य के घर में जाएगी, बच्चे को दूध पिलाएगी, बच्चा मर जाएगा, और ये सब बच्चे बड़े होकर के मेरे मित्र बनेंगे, इन्हीं के साथ हमको ब्रज में क्रीड़ा करनी है, ये हमारे लीला के परिकर हैं, तो इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। ये मेरे शरणागत हैं, इनकी रक्षा मुझे करनी चाहिए। तो पूतना पहले मेरे पास आ जाती तो मैं पूतना का काम तमाम कर देता। मन में भगवान ने संकल्प किया और पूतना नंद भवन की ओर चल पड़ी। नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही बालक का प्राकट्य हुआ, इसलिए सुन सुन करके लोगों का आना जाना लगा था। को प्रविशत को निकषत गृहते, कोई प्रवेश कर रहा, कोई निकल रहा है। पूतना ने सोचा चलो यहीं से हम अपने काम की शुरुआत करें। तो भगवान ने भी मन में कहा आओ पूतना मौसी, यहीं से हम भी अपने काम की शुरुआत करेंगे। तुम भी अपने काम की शुरुआत करो, मैं भी अपने काम की शुरुआत करूं। भगवान का काम क्या है? बोले विनाशाय च दुष्कृताम, जिस काम के लिए भगवान आए, भगवान ने कहा हम भी अपना काम शुरू करें। दुष्टों का विनाश तो मुझे करना ही है, तो शुरुआत तुम ही से हो। पूतना चल पड़ी, आई भगवान के सन्निकट। भगवान बालना में लेटे थे। पूतना के आते ही भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। विबुद्धताम बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, चराचरात्मा गोविंद ने अपने नेत्रों को निमीलित कर लिया, बंद कर लिया। नेत्रों को बंद क्यों कर लिया? क्योंकि पूतना कपट करके आई और भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता, इसलिए भगवान ने सोचा ऐसी कपटी पूतना को मैं क्या देखूं। ये अपने वास्तविक स्वरूप में आती तो मैं इस पे कृपा करता, इसे देखता, लेकिन ये तो कपट करके आए। श्री रामावतार में भी सूर्पणखा कपट करके आई, रुचिर वेश धारण करके आई, माया के द्वारा सुंदरी बन गई, जबकि कुरूपा थी। बाल भी उसके सब श्वेत हो गए थे, पलित मूर्धजा थी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं
कि वो ताड़का श्वेत मूर्धजा थी, लेकिन जब आई वहां पर भगवान के सामने पंचवटी में तो वेश बदल करके आई, बाल ओल सब उसके गुलाबी कलर के बढ़िया हो गए, ताम्र मूर्धजा हो गई। वाल्मीकि ने लिखा है ताम्र मूर्धजा वहां पर, सुकेशम ताम्र मूर्धजा। भगवान और शूर्पणखा की तुलना वहां पर महर्षि वाल्मीकि ने किया है 4-5 श्लोकों में कि शूर्पणखा कैसी है, भगवान कैसे हैं। क्यों बोले ब्याह करने आई है तो वर वधू का गुण धर्म पहले मिलेगा तब न बात आगे बढ़ेगी, इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने दोनों गुण धर्म मिला दिए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि सुस्वरम भैरव स्वना, भगवान कैसे हैं बोले सुस्वरम, भगवान का स्वर इतना मधुर है, इतना मधुर स्वर महाराज कि भगवान बोल दें तो मुर्दा भी उठ करके बैठ जाए। हाँ, क्या कहते हैं गोस्वामी जी, मृतक जिया बलि गिरा सुहाई, मृतक जिया बलि गिरा सुहाई, श्रवण रंग हुए उर जब आई, श्रवण रंग हुई उर जब आई, श्रवण रंग हुई उर जब आई, श्रवण रंग हुई उर जब आई, मृतक जिया बलि गिरा सुहाई, मृतक जिया बलि गिरा सुहाई, मृतक जिया बलि गिरा। भगवान की वाणी मुर्दे को जिंदा कर दी, सुस्वरम। और ये कैसी है शूर्पणखा बोले भैरव स्वना, भैरव स्वर इसका है। भैरव स्वर मैंने फटा बांस जैसा स्वर, जैसे फटे बांस को जमीन पर पटको तो भड्ड भड्ड बोले, ऐसी बोलती थी। और दोनों के स्वर का फल कितना है बोले भगवान का स्वर मुर्दे को जिंदा कर दे, और उस शूर्पणखा का स्वर कैसा है बोले वो अगर जोर से चिल्ला दे तो जिंदा आदमी मर जाए, हार्ट फेल हो जाए, राक्षसी है ना, यही तो विशेषता। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कहां सुस्वरम भैरवस्वना सुकेशम ताम्र मूर्धजा। और भगवान कौन है बोले सुकेशम, जिनके केस बड़े सुंदर है, इसीलिए इनका नाम केशव, जिसके केस अत्यंत सुंदर। कितने भक्तों ने तो भगवान के केश का जब वर्णन किया तो क्या क्या कहा महाराज। किसी मुस्लिम कवि ने तो कहा कि लाम के मानिंद हैं केशु मेरे घनश्याम की, लाम के मानिंद हैं केशु मेरे घनश्याम की। उर्दू में एक अल्फाबेट होता है, एक अक्षर होता है, एक वर्ण होता है जिसको कहते हैं लाम, अल्लिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे, जो क्रम चलता है तो उसमें लाम मीम इत्यादि वर्ण है, उसमें एक वर्ण है लाम। तो लाम जो लिखा जाता है उसकी आकृति नीचे ऐसे होती है घूमी हुई। किसी कवि कहे, कोई कवि वर्णन करता है कि लाम के मानिंद हैं गेशु मेरे घनश्याम की, भगवान के केस कितने सुंदर, बोले ऐसे घुंघराले केस हैं। और जो इस लाम पर शब्द पर ध्यान दे, वो कवि कहता कि इस लाम पर माने ठाकुर जी के बार जो लाम के मानिंद हैं, केश जो लाम के मानिंद हैं, इस लाम पर जो अपने को न्यौछाया और नहीं किया वही काफिर है, वही काफिर है, वो काफिर है। असली इस्लाम तो यही, इस्लाम पर भगवान के इन बालों पर केशों पर ही अपने जीवन को न्यौछावर कर देने वाले भक्त, ऐसे भगवान के सुकेशम, ऐसे सुंदर केश भगवान के। और वो शूर्पणखा कैसी है बोले ताम्र मूर्धजा, उसके बाल तांबे के समान है, जैसे तांबा लाल रंग का होता है और तांबे के तार कड़े कड़े हो, ऐसे ही कड़े कड़े बाल उसके, ताम्र मूर्धजा। तो ये सब वेश बदल करके आई, कपट करके आई, इसलिए भगवान ने स्वीकार नहीं किया उसे। कपट भगवान को अच्छा नहीं लगता। ये पूतना भी कपट करके आई तो भगवान ने नेत्र ही बंद कर लिया, देखा ही नहीं पूतना। विबुध्यताम बालक बारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। और नेत्र इसलिए भी बंद कर लिया कि अब इसे लय तक पहुंचाना है, पूतना को लय तक पहुंचाना है। लय माने मृत्यु, मृत्यु पर्यंत पूतना को ले जाना है, अर्थात इसका वध करना है। और भगवान का नेत्र बंद करना क्या है बोले निमीलनम यस्य महाप्रलय। भगवान तो नेत्र बंद कर लेते तो महाप्रलय हो जाती, सारी सृष्टि खत्म।
मानो भगवान नेत्र बंद करके ये तय करते हैं बस अब इसका भी नेत्र बंद ही होने वाला है, अब इसका भी अंत होने वाला है। इस प्रकार भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। विबुद्धताम बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। पूतना आई और पूतना ने खट्ट से भगवान को उठाया और ले लिया गोद में। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं यथोरगम सुप्तम बुद्धि रज्जुधि, जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति किसी सांप को रस्सी समझ करके उठा ले लेकिन वो सांप उसके लिए काल बन जाएगा, उसी प्रकार साधारण बालक समझ करके पूतना ने गोविंद को उठा लिया, लेकिन ये साधारण बालक नहीं है, ये अद्भुत बालक। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, अद्भुत है, साधारण नहीं है। ये अद्भुत शब्द का भी बड़ा महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा अद्भुत रूप निहारी, ये तमद्भुतम से ही अद्भुत रूप निहारी, वहां भी भाव ग्रहण है। अद्भुतता भगवान की क्या है, बोले देखने में ये बालक है लेकिन ये बालक नहीं है। कौन से बालक हैं? बोले बाल शब्द में स्वार्थ में का प्रत्यय करके जो शब्द की निष्पत्ति है बालक, वो तो है ही है, लेकिन यहां पर व्युत्पन्न अर्थ भाव से ग्रहण कर ले ऐसा कि बाले बाले कम ब्रह्मांडम, जिसके एक एक बाल में ब्रह्मांड निहित है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, ऐसे बालक हैं। बाले बाले रोम रोम में जिसके ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे बालक भगवान हैं, अद्भुत बालक हैं। तमद्भुतम बालक मम्बुजेक्षण। लेकिन पूतना ने समझा ये साधारण बालक, उठा लिया, अपनी मृत्यु को ही मानो उठा लिया पूतना ने, और तुरंत पूतना ने अपने विषसक्त पयोधर को लाल जी के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ। अपने विषसिक्त पयोधर को पूतना ने गोविंद के मुख में ज्यों ही दिया तो भगवान ने भी अपने दोनों हाथों से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत्, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत्। अपने करारविंद से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया और रोष पूर्वक भगवान पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राण का भी पान करने लगे। प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। पूतना को कस करके भगवान ने जब पकड़ लिया, प्राण का भी पान करने लगे। पूतना चिल्लाने लगे, पहले तो कसमसाई, थोड़ी देर सहन किया, जब सहन नहीं हुआ तब चिल्लाने लगी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, छोड़ दे छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मिणी। उसके मर्म मर्म फटने लगे, चिल्लाने लगी, छोड़ दे मुंच मुंच। भगवान कहते हैं अच्छा तू मुक्ति चाहती है ना, मुंच मुंच। मुंच का मतलब मुक्त करो, मुक्त करने का मतलब क्या? बोले मुक्ति दे दो, और क्या, सीधा सीधा अर्थ। पूतना कहती मुंच मुंच, भगवान कहते हैं बस बस तू सही रास्ते पर आ गई है, मेरे भक्त भी मुक्ति ही चाहते हैं, मैं तुझको भी मुक्ति ही देने जा रहा हूं, तुझे सदा के लिए मुक्त कर दूंगा। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मिणी। उसके मर्म मर्म फटने लगे, चिल्लाने लगी, छोड़ दे मुंच मुंच। लेकिन भगवान छोड़ते नहीं। भगवान कहते हैं अरे पूतना मौसी, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और अगर पकड़ लें तो बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ते नहीं। तुलसी बाह सपूत की जो धोखे छुई जात, आप निभावत जन्म भर पुत्रन ते कही जात। ठाकुर जी ऐसे हैं, ऐसे वैसे नहीं महाराज, ये किसी की बाह गहते नहीं, और अगर पकड़ लें तो फिर बैकुंठ पहुंचाए बिना छोड़ते नहीं। भगवान ने कहा आप तो बैकुंठ पहुंचाई कि छोड़ेंगे। पूतना चिल्लाती रही सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। भगवान तो पहले ही कस करके उसको पकड़े हुए थे, इसीलिए कहा कि देखो भगवान को तुम पकड़ोगे तो शायद तुम्हारी पकड़ कमजोर हो, छूट जाए, लेकिन भगवान तुमको अगर पकड़ लेंगे तो फिर तुम्हारा कल्याण तो तय। इसको हमारे यहां वेदांत में मार्जार न्याय कहते हैं। मरकट न्याय और मार्जार न्याय, दो न्याय है। मरकट माने बंदर और मार्जार माने बिलाली, बिल्ली, बिडाल। दोनों में अंतर क्या है? बोले बंदर का बच्चा अपनी मां को स्वयं पकड़े रहता है, तब मां। श्री गोविंद भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
पूज्य महाराज श्री पधारे, गौरीलाल कुंज के महाराज जी, प्रतिदिन आपकी कृपा बरस रही है कथा में। नारायण। मैं निवेदन कर रहा था कि महाराज पूतना का भगवान पैपान करते हुए उसके प्राणों को भी भगवान जब खींचने लगे तो सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, चिल्लाने लगी वो, मुंच मुंच मुझे छोड़ दे छोड़ दे। लेकिन भगवान पूतना को नहीं छोड़ते। क्यों? बोले भगवान की पकड़ बड़ी मजबूत है। इसी बात की चर्चा हो रही थी, मार्जार न्याय और मरकट न्याय। जैसे बंदर का बच्चा अपनी मां को स्वयं पकड़ता है, तब मां उसे लेकर के कहीं भी चली जाती है। एक डाली से दूसरी डाली पर कूदना हो, एक घर से दूसरे घर पे छलांग लगानी हो, बच्चा नहीं कूद सकता। लेकिन मां को कस करके पकड़े रहता है तो मां उसे लेकर के कूद जाती है, बच्चा भी वहां पहुंच जाता है। उसी प्रकार जीव ही बच्चा है और मां कौन है? बोले भगवान है। तुमेव माता च पिता तुमेव। सबसे पहले मां के रूप में ही भगवान का अनुभव करते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव। तो जीव भगवान को पकड़े जैसे बंदर का बच्चा पकड़े रहता है। फिर बोले जैसे बंदरिया एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद गई, बच्चा नहीं कूद सकता था, लेकिन वो कूदी, उसके साथ वो भी वहां पहुंच गया। उसी प्रकार ये जीवात्मा छलांग लगा करके यहां से वैकुंठ मुक्ति तक, मोक्ष मार्ग तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन भगवान को पकड़े रहे तो भगवान उसको लेकर के छलांग लगा देंगे, चले जाएंगे। इसको मरकट न्याय कहते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है। बोले क्या समस्या? बोले बच्चे ने अगर ठीक से नहीं पकड़ा तब तो बड़ा खतरा है, मां तो कूद जाएगी, बच्चा पीछे में गिर जाएगा। तो ये मरकट न्याय क्या है? बोले ज्ञान कर्म ये साधन जो बताए गए ये सब मरकट न्याय है। अगर चूक गए तो चूक गए महाराज। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत, उनका पतन हो जाएगा। मरकट न्याय में चूक जाने पर गिरने का भय है। क्यों? बोले पकड़ने की जिम्मेदारी आपकी थी, आपने कमजोरी से पकड़ा तो अब आप जानो। और मार्जार न्याय क्या है? बोले बिल्ली का न्याय। बिल्ली का बच्चा अपनी रक्षा के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, वो पड़ा रहता। अब मां उसको सुरक्षित स्थान पर जहां ले जाना चाहे ले जाए। वो नवजात शिशु बिल्ली का बच्चा वो अपने तरफ से कोई प्रयास नहीं करता कि हम कहां सुरक्षित होंगे, कहां असुरक्षित हैं। इसकी जिम्मेदारी मां की है। और जब मां समझती है कि अब यहां पर मेरे बच्चे की सुरक्षा नहीं है, तो मां उस बच्चे को अपने दांत से स्वयं पकड़ करके 7 चौखट पार करा करके सुरक्षित स्थान में ले जा करके रख देती। जिन दांतों से वो बिल्ली चूहे को पकड़े तो चूहे का राम नाम सत्य हो जाता है, उन्हीं दांतों से उस नवजात कोमल शिशु को पकड़ करके ले जाती। उस बच्चे को थोड़ी भी पीड़ा नहीं होती और 7 चौखट पार करा करके सुरक्षित स्थान पर उसे रख देती। अब वो बच्चा गिरे तो जिम्मेदारी किसकी है? बोले मां की है, बच्चे की नहीं। और बच्चा गिरता नहीं, मां इतनी सावधान रहती। तो ये शरणागति, भगवत समर्पण, भगवान के चरणों में आत्म समर्पण क्या है? बोले यही मार्जार न्याय है, यही बिल्ली का न्याय है। हमने समर्पण कर दिया, अब भगवान जो चाहे वो करें, वो जैसे रक्षा करना चाहें। और भगवान जब स्वयं पकड़ेंगे तो आपको 7 वर्ण पार करा करके, 7 आवरण को पार करा करके वैकुंठ में प्रतिष्ठित कर देंगे। भगवान की जिम्मेदारी, इसी को मार्जार न्याय कहते हैं। शरणागति यही, पूर्ण भरोसा भगवान का, उनके भरोसे निश्चिंत रहे। क्यों? बोले भगवान पकड़ेंगे तो उनकी पकड़ कमजोर नहीं है। अब किसी भी भाव से पूतना आई, समर्पण किया, तो भगवान ने पूतना को पकड़ लिया। वो पूतना भगवान को नहीं पकड़ी, भगवान ही पूतना को पकड़ लिया। आई थी भगवान को लगने के लिए, भगवान ही उसको लग गए। पूतना नाम का एक ग्रह होता है, कर्मकांड के विद्वान जानते हैं। पूतना शांति का एक कर्मकांड में विधान होता है। अगर किसी बालक को और पूतना ग्रह
1 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक के बालकों को दुख देता है। तो पूतना नाम का ग्रह, पूतना नाम का दोष अगर बालक को लग जाए तो कर्मकांड में पूतना शांति का विधान है। शांति मयूख नाम के ग्रंथ में अनेक शांति है, त्रिखल शांति, गृध्र पतन शांति, काक शांति, ऐसे सब शांतियों का विधान उसमें। तो उसी में यह भी विधान है कि पूतना की शांति हो, और पूतना की जब शांति होती है तो ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ करके वो जिसको पूतना पकड़ी हो उस बच्चे का प्रोक्षण करते हैं और कहते हैं पूतने मुंच मुंच, अरे पूतना तो इसको छोड़ दे, क्योंकि पूतना पकड़ी रहती। लेकिन यहां तो भगवान ने ही पूतना को पकड़ लिया, इसलिए पूतना स्वयं मंत्र पढ़ रही है, मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। पूतना कहती छोड़ दे छोड़ दे, उल्टा पूतना ही मंत्र पढ़ने लगी मानो, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मिणी। लेकिन भगवान तो कहते हैं हम किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ते नहीं। अब तो पूतना भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई, विशाल रूप धारण कर लिया, मथुरा की ओर चल पड़ी। भगवान ने भी सोचा चलो अच्छा ही है, वृंदावन में मुझे लीला करनी है पूरे ब्रज क्षेत्र में, तो अब पूरे ब्रज क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए हेलीकॉप्टर चार्टर प्लेन बुलाना पड़ता है। ये बढ़िया प्लेन भेजा है मामा जी ने, थोड़ा घूम लेते हैं, देख लेते हैं ब्रजमंडल की सीमा क्या है। अब पूतना भगवान को लेकर के आकाश में उड़ने लगी। भगवान ने पूरे ब्रज का निरीक्षण कर लिया, कहां कहां मुझे क्या क्या लीला करनी है। और फिर जब पूतना मथुरा की ओर जाने लगी तो भगवान ने सोचा अब यहीं इसका काम खत्म करो, नहीं तो मथुरा ले जाएगी तो कौन ले आएगा। उस बार बाबा जी ले आए, अब इस बार तो कोई है भी नहीं। भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राण को खींच लिया। पूतना निष्प्राण होकर के ऊपर से गिरी, धम्म गिरी तो हजारों वृक्ष टूट गए महाराज। पतमानोपि तद्देह स्त्री गव्योत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। हे राजन, अनेकानेक वृक्ष टूट गए, चूर चूर हो गए, इतनी विशाल काया थी। और पूतना जब गिरी तो उड़ती हुई जा रही थी ऐसे पेट के बल, लेकिन जब गिरने लगी तो ठाकुर जी ने सोचा इतनी बड़ी पूतना गिरेगी, मैं तो नीचे दब जाऊंगा। हाँ, ऐसी थी, पेट के बल उड़ती जा रही थी। अब जब गिरने लगी तो भगवान ने सोचा हम तो दब जाएंगे, लाओ पूतना को सीधा कर दें। पूतना रूपी हेलीकॉप्टर की स्टीयरिंग तो ठाकुर जी के हाथ में थी, है? और फिर ठाकुर जी ने पूतना को उल्टा कर दिया, पीठ के बल कर दिया। और जब पीठ के बल कर दिया तो पूतना ऊपर से गिरी, धम्म से ठाकुर जी को चोट भी नहीं लगी। पूतना का शरीर ही मानो ठाकुर जी के लिए गद्दा का काम कर दिया, खूब मोटी तगड़ी थी। जैसे नीचे गद्दा बिछा हो, खूब बड़े बड़े पहलवान उसमें देखो ना टीवी में जो ढिसुम ढिसुम करते हैं, उसमें वो बड़े बड़े गद्दे बिछे रहते महाराज, उठा करके उनको पटक दो तो 2 बार और उछल जाए, कहीं चोट नहीं लगती। तो भगवान ने भी सोचा कि नीचे गिरना है तो कुछ गद्दा उद्दा रहे तो चोट नहीं लगेगी। तो पूतना का शरीर ही मानो गद्दा बन गया। पूतना पीठ के बल गिरी धम्म से, ठाकुर जी उसकी छाती पर, कहीं कोई खरोच नहीं आई कन्हैया। और वहीं भगवान पूतना के वक्षस्थल पर क्रीड़ा करते रहे। गोप ग्वाल बाल आए, भगवान को उठा लिया, लेकर के गए, यशोदा रानी को दिया। यशोदा रानी ने लाला को उलट पलट करके देखा, कहीं चोट तो नहीं लगी, खरोच तो नहीं आई। फिर तो यशोदा ने और रोहिणी ने दोनों ने मिल करके लाल जी का अभिषेक किया, गाय के मूत्र से स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम। गाय के चरण की मिट्टी लेकर के कन्हैया के अंग प्रत्यंग में लगाया, और फिर गाय का गोबर लेकर के कन्हैया के एक एक अंग में गाय के गोबर का टीका लगाया। गोमय मंडित भाल कपोलम, पूरे शरीर को गाय के गोबर से मंडित कर दिया और टीका लगा लगा करके यशोदा रानी कहती हैं भगवान गोविंद इसकी रक्षा करें, केशव रक्षा करें, माधव रक्षा करें। भगवान का नाम ले लेकर के यशोदा रानी भगवान का संरक्षण करती। इंद्रियाणि हृषीकेश प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतद्दीपपतिश्चित्तम मनो योगेश्वरोऽवतु। इस प्रकार भगवान के एक एक नाम का उच्चारण करके भगवान के अंग प्रत्यंग की रक्षा करती। संत जन कहते हैं भगवान के नाम की महिमा देखो, भगवान का नाम भगवान की भी रक्षा करने में समर्थ है। यशोदा रानी भगवान का ही नाम लेकर के भगवान का संरक्षण कर, इसलिए भगवान का नाम ही जीव का परम आश्रय। इसके बाद नंद बाबा जब आए तो रास्ते में देखा पूतना मरी पड़ी है, गोप ग्वाल बालों ने सब बताया। फिर तो नंद बाबा ने गोप ग्वाल बालों से कहा इसका अंतिम संस्कार करो।
बोले कौन उठा करके इसको चिता पे रखेगा, इतनी विशाल काया थी। बोले जाओ घर से कुल्हाड़ी ले आओ, फरसा ले आओ और काट काट करके पूतना के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दो। कलेवरम परशुभित छित्वा तत्ते ब्रजौकसा। ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया। उन सारे टुकड़ों को बटोर करके एक जगह रख करके चिता जला दी। पूतना की चिता जब जलने लगी तो पूतना की चिता से ऐसी दिव्य सुगंधी प्रकट भई कि पूरा ब्रजमंडल महकने लगा। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभ। पूतना के दह्यमान चिता से ऐसी सुगंधी प्रकट हुई कि पूरा ब्रजमंडल मह महकने लगा। कहते हैं ऐसी दिव्यता पूतना की चिता में कहां से आ गई। किसी ने चंदन की लकड़ी और धूप तो डाला नहीं था, और शरीर के जलने पर, मांस के जलने पर तो दुर्गंध आती है। इसीलिए किसी का दाह करने जाते हैं शमशान में तो लोग चिता में धूप, घी, सुगंधित द्रव्य, मिष्ठान, चीनी इत्यादि डालते हैं, जिससे इन वस्तुओं के जलने पर मांस के जलने की जो दुर्गंध है वो कम हो जाए, जिससे वहां खड़े रहने वाले लोगों को असुविधा न हो। और यहां तो पूतना के शरीर में कई हजार कुंटल मांस रहा होगा। अरे इतनी लंबी चौड़ी थी, छोटी मोटी तो थी, लेकिन इसके बाद भी पूतना की चिता से दिव्य सुगंधी प्रकट। राजा परीक्षित मानो पूछते हैं, गुरुदेव पूतना तो पापिनी थी, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघाम सयापि हरे। भगवान की जिघांसा करने आई थी, मारने आई थी, और उस पूतना के शरीर से ऐसी दिव्य सुगंधी प्रकट हुई। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज ये दिव्यता क्यों आई उसके अंदर? बोले भगवान उसकी छाती पर चढ़कर पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोक वंदितैहि अंगम यस्याः समाक्रम्य भगवान अपिबत स्तनम। बहुत बड़ी बात कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान पूतना के वक्ष पर चढ़कर, कैसे चढ़कर? बोले अपने चरणारविंद से, पदभ्याम उन चरणों से। बोले कौन चरण? बोले भक्त हृदयस्थाभ्याम, जो भक्तों के हृदय में विराजमान रहते हैं वो भगवान के चरण, उन चरणों से। और कैसे चरण भगवान के? बोले वंद्याभ्याम लोक वंदितैहि, जो लोक में वंदित पुरुष हैं, ब्रह्मादिक देवता, वे भी जिन चरणों की वंदना करते हैं, अपने उन चरणों को कृपा करके भगवान ने पूतना के वक्ष पर स्वयं रख दिया। जिन चरणों को अपने वक्ष पर रखने के लिए गोपांगनाएं भगवान से प्रार्थना करती हैं, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहस्तनेषु भीता शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु। आपके चरणों का हम ध्यान भी करती हैं तो हमें डर लगता है कि हमारे हृदय बड़े कर्कश हैं, बड़े कठोर हैं, आपके चरणारविंद बड़े कोमल हैं, कहीं आपके चरणों में व्रण न हो जाए, पीड़ा न हो जाए, इसलिए हमें भय लगता है। और अपने वक्षस्थल में अनेक प्रकार के सुगंधित चंदन का लेप लगा करके, और तब आपके चरणों का जब ध्यान करती हैं तब भी डर लगता है, धीरे धीरे ध्यान करती हैं। शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु, उन चरणों को भगवान ने स्वयं कृपा करके पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोक वंदितैहि अंगम यस्याः समाक्रम्य, जिसके छाती पर स्वयं चढ़कर भगवान अपने उन चरणों का स्पर्श करा रहे हैं, अब उसके हृदय में कोई कलमश और पाप रह जाएगा? वो तो दिव्य हो गई महाराज पूतना। ऐसी अपार अद्भुत कृपा भगवान ने पूतना के ऊपर की। इसलिए पूतना के चरित्र में भगवान की कृपा का जो सागर उमड़ा, वो भी अकारण करुणा। पूतना ने भगवान को क्या किया? भगवान ने पूतना पर इतनी बड़ी करुणा की, उसे अपने चरणों का स्पर्श प्रदान किया, पूतना को मुक्ति प्रदान की। पूतना ने भगवान को इसके बदले में क्या दिया था? क्या कुछ दिया था? पूतना ने भक्ति भी नहीं की, प्रेम से भगवान का स्मरण भी नहीं किया, भगवान को एक पत्र पुष्प भी समर्पण नहीं किया, अपितु भगवान को विष पिलाने आई। भगवान तो कहते हैं चलो कोई अच्छी चीज नहीं दे सकते तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, और ये तो जहर ही पिलाने चली आई है? लेकिन भगवान जिघाम सयापि हरे स्तनम दत्वाप सद्गतिम, भगवान को स्तन पिलाकर, जहर पिला करके
परम गति को प्राप्त हो जाती है। इसमें कारण क्या है? बोले एकमात्र कारण है भगवान की अकारण करुणा, और कोई कारण नहीं। भगवान की इस करुणा का ही चिंतन करके सुखदेव जैसे मनीषी अपनी समाधि छोड़ करके चले आए। वही श्लोक सुना था पहली बार। सुखदेव जी ने भागवत में सबसे पहले पूतना के चरित्र को ही सुना न। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघाम शयापाय यद प्रसाद जी। इस चरित्र का यही फल है। इस चरित्र का फल क्या है? बोले भगवान पूतना के पयोधर का पान करते हैं। इस कथा का जो चिंतन करेगा वो संसार में फिर कभी जन्म लेकर किसी मां का पयोधर पान नहीं करेगा, वो जन्म कर्म से मुक्त हो जाए। ये वेदांत देशिक स्वामी जी ने अपने यादवाभ्युदय ग्रंथ में कहा। पूतना के चरित्र का चिंतन करते हुए उन्होंने कहा है वहां पर कि भगवान पूतना के पय का पान करते हैं। इस कथा को जो सुनेगा वो कभी पुनः संसार में आकर के मां का स्तनपान नहीं करेगा, वो जीवन मुक्त हो जाए। न पुनर्बभूव, उसको पुनः संसार में जन्म लेना नहीं पड़ेगा। इसीलिए इस कथा का नाम ही है क्या? बोले पूतना मोक्ष। इस कथा का नाम पूतना वध नहीं है। अन्यत्र तो भगवान वध करते हैं, कंस का वध, अघासुर का वध, धेनुकासुर का वध, लेकिन यहां पर क्या कहते हैं? पूतना वध नहीं, पूतना मोक्ष। भगवान ने पूतना को मोक्ष दिया। य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। इस कथा को जो सुनता है गोविंद के चरणों की रति को प्राप्त करता है। और ये प्रमाण है, सुखदेव जी ने इस कथा को सुना और गोविंद के चरणों में उनकी रति जागृत हो गई। जो ज्ञान मार्गी थे वो ज्ञान मार्ग के पथिक, वो भगवत प्रेम पथ पथिक होकर अपने पिता के चरणों में आकर बैठ करके इस रस का पान किया। भगवान ने पूतना को परम गति प्रदान की। इसके बाद कथा आती है, भगवान लगभग 3 महीने के हो गए, जन्म नक्षत्र आया उनका। तो मैया यशोदा ने भगवान को विधि पूर्वक स्नान कराया, अभिषेक किया और ब्राह्मणों को बुला करके वेद मंत्र पाठ करवाया। जन्मर्क्ष योगे समवेत योषिताम बादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकैश्चकार सूनो रविशेचनम से। यशोदा रानी ने भगवान का अभिषेक किया, नक्षत्र में अभिषेक किया। जन्म नक्षत्र था जन्मर्क्ष योगे। जन्म तो अभी 3 महीने पहले प्राकट्य भगवान का हुआ था, लेकिन नक्षत्र तो हर महीने आता है। इसलिए यशोदा रानी जब भगवान का नक्षत्र आवे तो विधि पूर्वक भगवान को स्नान कराती थी। खूब चंदन इत्यादि लेप करके, दूध दही घी से और मंत्र पाठ से ब्राह्मणों को बुला करके गीत संगीत भागवत के इसी भाव को ग्रहण करते हुए आज भी हमारे यहाँ श्री संप्रदाय में, श्री वैष्णव के यहाँ नक्षत्र में ही भगवान का अभिषेक किया जाता है, क्योंकि यशोदा रानी ने नक्षत्र में किया। कृष्ण भगवान का मंदिर होगा, अर्चा विग्रह के रूप में भगवान श्री राधा कृष्ण विराजमान है, गोविंद विराजमान है, तो रोहिणी नक्षत्र में भगवान का अभिषेक होगा। राम जी के रूप में भगवान विराजमान है तो पुनर्वसु नक्षत्र में अभिषेक होगा। नरसिंह भगवान विराजमान है तो स्वाति नक्षत्र में भगवान का अभिषेक होगा। वामन भगवान है तो श्रवण नक्षत्र में अभिषेक होगा। और श्रवण नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो भगवान के सभी अवतारों का मूल नक्षत्र माना जाता है। श्रवणो विष्णु दैवत्य, श्रवण नक्षत्र जो है वो विष्णु दैवत्य है। और हमारे यहां तो आचार्यों ने अनुभव किया है कि भगवान किसी भी नक्षत्र में जब प्रकट हो, चाहे वो रोहिणी हो, चाहे पुनर्वसु हो, चाहे स्वाति हो, लेकिन भगवान के प्रकट होने की जब वो सूक्ष्म बेला आती है उस समय श्रवण नक्षत्र वहां प्रवेश कर जाता है। बिना श्रवण के भगवान का प्राकट्य नहीं होता, ये आचार्यों ने माना। इसलिए श्रवणो विष्णु दैवत्य, तो श्रवण नक्षत्र भगवान के अभिषेक के लिए बहुत प्रधान है। इसीलिए श्रवण नक्षत्र में भगवान का अभिषेक होता है। तो ये सब नक्षत्र में अभिषेक की जो परंपरा आचार्यों ने स्थापित की, ये इन्हीं कथाओं के द्वारा मैया यशोदा ने भगवान का नक्षत्र में अभिषेक किया। जन्म नक्षत्र में नूतन नवीन वस्त्र धारण कराया, पालना में लिटा दिया। सखियां पालना झुलाने लगी, सखियां गीत गाने लगी। जगपालक झूली रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। भगवान पालना में झूल रहे, अद्भुत छटा है। किलकारी देत बिहस कैसे को बखानिए, बताना कवित सके चित्त बीच जानिए। भगवान जब मुस्कुराते हैं, किलकारी मारते हैं,
अपने नन्हे नन्हे पैरों को हिलाते हैं और मुट्ठी बांधे हुए हैं पालना में लेटे। क्या उपदेश करते हैं? संसार के प्राणियों, तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब मेरी मुट्ठी में है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, सब कुछ तुम्हारा मेरी मुट्ठी में। भक्त कहता प्रभु ये मुट्ठी कब खुलेगी, मेरा भाग्योदय कब होगा? तो भगवान अपने नन्हे नन्हे चरणों को हिलाते हुए पालना में लेटे कहते हैं, इन चरणों की जिस दिन शरण ग्रहण कर लोगे उसी दिन तुम्हारा भाग्योदय होगा। मुट्ठी बंद करके चरणों को हिलाते हुए बाल लीला में भी भगवान शरणागति का उपदेश करते हैं। इन चरणों की शरण ग्रहण करने पर ही तुम्हारा भाग्योदय होगा, अन्यथा तुम्हारा सब कुछ मेरे हाथ में। तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम परतंत्र हो, तुम्हारा सब कुछ मेरे अधीन है। जीव का यही स्वरूप है। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव परबश है, भगवान स्वबस है। भगवान पालना में लेटे, सखियां आ गईं, मंगल गीत गाया जाने लगा। बादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकई चकार सोनोर अभिषेचनम सती। अब भीड़ बहुत हो गई तो मैया यशोदा ने लाला के पालना को, बगल में एक सकट था, बैलगाड़ी थी, उसी के नीचे रख दिया। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते थे भगवान का अधोक्षज नाम इसलिए भी है, अक्ष के अध में माने नीचे जो विराजमान है, इसलिए भगवान अधोक्षज है। बैलगाड़ी के नीचे मैया ने रख दिया, तो मानो अधोक्षज नाम का एक अर्थ यह भी जागृत हो गया, यहां पर रख दिया नीचे। और उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आया। वह असुर मायावी उसी बैलगाड़ी में प्रवेश कर गया और उसने सोचा इस बैलगाड़ी को जोर से धकेल दें, पालने पर पालना में लेटा बालक मर जाएगा। सकट में वो प्रवेश कर गया, इसलिए उसका नाम सकटासुर। अचानक बिना बैल के, बिना किसी के छुए वो बैलगाड़ी पालना की ओर बड़ी तीव्र गति से जा रही थी। सब लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। यत्र तत्र छोटे छोटे बालक वहां क्रीड़ा कर रहे थे। बलदाऊ भैया भी 1 वर्ष के थे, 1.25 वर्ष के, वो भी वहीं खेल रहे। इशारे इशारे में बलदाऊ भैया ने ठाकुर जी से कहा, कन्हैया मामा जी ने एक खिलौना फिर भेजा है। ये मामा जी अपने भांजों से बड़ा प्रेम करते हैं, खेलने के लिए एक एक खिलौना भेजते रहे, गिफ्ट भेजते रहते। तो भगवान भी उन गिफ्टों को स्वीकार करके उनको परम गति देते रहते। बोले चलो वैकुंठ। कंस को कम से कम साधुवाद देते हैं। भगवान कहते तुम बहुत अच्छा करते हो, इन जीवों को मेरी शरण में तो भेज रहे हो। ऐसे तो ये मेरी शरण में नहीं आते, कभी ना आते, लेकिन तुम भी धन्य हो, तुम इन समस्त जीवों को मेरी शरण में लगा रहे हो। एक दिन तुमको भी मेरी शरणागति प्राप्त ही हो जाएगी। महाराज वो आया, बैलगाड़ी जोर से पालना की ओर बढ़ी। तब तक भगवान ने पालना में से अपना चरण निकाला, बैलगाड़ी को ठोकर मार दी। बैलगाड़ी आकाश में उछल गई, दूर जाकर के धड़ाम से गिरी। बैलगाड़ी के तो परकच्चे उड़ गए। उसके अंदर जो असुर था उसकी मृत्यु हो गई, मर गया। धड़ाम की ध्वनि सुनकर के लोग आए, दौड़े, देखा एक असुर मरा पड़ा है, बैलगाड़ी टूटी पड़ी। कन्हैया किलकारी मार रहे हैं, हंस रहे हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। लोगों ने पूछा ये बैलगाड़ी अपने आप कैसे उछल गई, इतनी दूर कैसे गई? किसी ने देखा ही नहीं। छोटे छोटे बालक थे, उनसे पूछा तुमने देखा? तो बालकों ने तो देखा ही था। बालकों ने कहा रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः। इसी बालक ने तो पैर की ठोकर से उड़ा दिया बैलगाड़ी। लेकिन उन बालकों की बात पर नंदादि गोपों को भरोसा नहीं हुआ। क्यों? बोले नते शब्दधिरे गोपा बाल भाषित मित्युत। ये तो बालक हैं, इनकी बात पे क्या भरोसा करें, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। बालिश भाषितम, ये बालकों की बात है, इसलिए भरोसा नहीं किया। लेकिन भगवान ने तो अपने चरण प्रहार से बैलगाड़ी को उछाल दिया। मैया यशोदा बड़ी भयभीत हुई। नंद बाबा से कहा बाबा कुछ करो। उस दिन मेरे छोरे को वो पूतना लेकर के चली गई, आज ये कहां से असुर आकर के मेरे आंगन में मर गया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, शांति होम कराया, घर का प्रोक्षण कराया, हमारे विधि विधान सब कराए, तब जाकर के मैया यशोदा को संतोष हुआ। इस प्रकार भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया। शकटासुर पर भगवान ने कृपा की। कहते हैं धीरे धीरे भगवान लगभग 1 वर्ष के हो गए।
एक दिन भगवान को गोद में लेकर के मैया यशोदा दूध पिला रही थीं, दुलार कर रही थीं। एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत्। एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती, अपने बालक का लाड कर रही थी, दुलार कर रही थी, गोद में बैठा करके दूध पिला रही थी। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आ गया, तृणावर्त, आंधी बवंडर के रूप में। मामा जी ने इसको भी भेजा। अब वो आया जब आंधी बवंडर के रूप में, जोर जोर की हवाएं चलने लगी। भगवान ने सोचा मामा जी ने फिर भेजा है, और अगर अब मैं मैया की गोद से उठ करके जाऊं, इस दैत्य को मारूं, तो मेरी मैया को पता चल जाएगा। बोले क्या पता चल जाएगा? बोले ये बालक साधारण नहीं है, तो कोई दिव्यात्मा है, ऐसा काम कोई बालक कैसे कर सकता है? बोले तो पता चल जाए क्या आपत्ति है, आप तो दिव्यात्मा हो, परमात्मा हो। तो भगवान ने विचार किया मैया अगर जान जाएगी कि मैं परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद हूं, तब तो मैया मुझे अपना बेटा नहीं मानेगी, तब तो मुझे सोने के सिंहासन में बैठा करके मेरी आरती उतारेगी, ओम जय जगदीश हरे, ये तो जगदीश हैं। फिर तो मां का वात्सल्य मुझे प्राप्त नहीं होगा, स्नेह प्राप्त नहीं होगा, लीला में आनंद नहीं होगा, क्योंकि ऐश्वर्य के प्रकट होने पर माधुर्य तिरोहित हो जाता है। ऐश्वर्य जहां आ जाता है वहां माधुर्य तिरोहित हो जाता है, प्रेम भी तिरोहित हो जाता है। प्रेम रहता है, लेकिन ऐश्वर्य में जो प्रेम होता है वो ऐश्वर्य से अभिभूत होने के कारण वह प्रेम श्रद्धा रूप हो जाता है। प्रेम तो रहता है वहां भी, लेकिन वो श्रद्धा रूप हो जाता, और श्रद्धा में प्रेम तो होता है लेकिन भय भी बना रहता। बड़ी श्रद्धा है महाराज जी के प्रति, लेकिन बार प्रेम भी है, लेकिन बार बार सामने जाने में, कुछ कहने में संकोच लगता, डर भी लगता है। क्यों? बोले वहां तो मर्यादा की बात आ जाती, और जहां मर्यादा नहीं, विशुद्ध प्रेम, वहां श्रद्धा की अपेक्षा नहीं होती, वहां तो विशुद्ध प्रेम होता है, और वहां सारी मर्यादाएं तिरोहित हो जाती हैं, और वहां कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। तो जहां मर्यादा होती वहां प्रेम तिरोहित हो जाता है, वहां मान प्रकट होता है, सम्मान। इसीलिए किसी कवि ने कहा कि चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खडक देखी सुनी न कान। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी, या तो प्रेम रहे तो मान रहे। आप मान की अपेक्षा रखते हो कि हमारा सम्मान हो, हम बड़े श्रेष्ठ हैं, बोले तो फिर सामने वाले से प्रेम की अपेक्षा मत रखो। समय पे आके आपको साष्टांग कर लेगा, दंडवत कर लेगा, आपकी आरती उतार देगा, बस हो गया, काम चलेगा। और अगर प्रेम की अपेक्षा रखते हो तो फिर मान की अपेक्षा छोड़नी हो। चाखा चाहे प्रेम रस राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खडक देखी सुनी न कान। तो भगवान ने भी सोचा मेरे ऐश्वर्य का बोध होने पर मेरी मां के हृदय में जो वात्सल्य है, जो प्रेम है, वो तिरोहित हो जाएगा, ऐश्वर्य भाव जागृत होगा। इसलिए मां कोई अपना काम करती तो मैं भी अपना काम कर लेता, लेकिन मैया तो गोद में लेकर के बैठी थी। भगवान ने ही लीला की, अपने शरीर के वजन को बढ़ा दिया। गरिमाणम शिशोर वोढुम न सेहे गिरिकूटवत। भगवान का वजन जब बढ़ा तो यशोदा रानी को लगा, रे इतनी देर से मैं बैठी हूं, मेरी जंघाएं दुखने लगी। तुरंत लाला को उठा करके गोद से जमीन पर बैठा दिया। भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भार से पीड़ित होकर के यशोदा रानी ने कन्हैया को गोद से उतार करके नीचे बैठा दिया, और यशोदा रानी कुछ करने के लिए इधर उधर हुई, तब तक वो तृणावर्त दैत्य आ गया आंधी बवंडर के रूप में, और भगवान को लेकर के आकाश में चला गया। दैत्यो नामना तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासी नमर्भकम। भगवान बालकृष्ण लाल को लेकर के आकाश में उड़ गया। जब आकाश में ले गया तो भगवान ने भी सोचा अब यहां तो कोई देखने वाला है नहीं, न यहां मैया है, न गैया है, न भैया है, कोई नहीं है, यहां तो कोई बात नहीं। फिर तो भगवान ने उस दैत्य के गले को पकड़ लिया। इतना वजन पहले से ही बढ़ा रखा था, वो दैत्य भाग नहीं पाया, और फिर भगवान ने उस दैत्य का वध कर दिया, उठा करके भूमि पर पटक दिया एक शिला पर।
उस दैत्य की मृत्यु हो गई और भगवान आकर के शिला पर लेट गए। तूफान शांत हुआ। यशोदा रानी भगवान को लेकर के आई और यशोदा रानी बड़ी चिंतित हुई। नंद बाबा से कहा, बाबा कुछ करो, ये आज ये दैत्य कहां से आया मेरे आंगन में, फिर आकर के मर गया। यशोदा रानी कहती न, दैत्यों को मरने के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं मिलती, मेरे ही घर में सब आके मरते हैं। इतनी बड़ी दुनिया, जाओ मरो कहीं, मेरे घर में क्यों मरते हो? अब कौन बतावे यशोदा रानी को कि मुक्ति देने वाला तेरे घर में बैठा, तो ये कहां जाए मरने के? सब यहीं आकर के मरते। नंद बाबा ने फिर ब्राह्मणों को बुला करके पूजा पाठ अनुष्ठान शांति विधान कराया। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन भगवान श्याम सुंदर को यशोदा रानी गोद में लेकर बैठी थी, दूध पिला रही थी। दूध पी करके श्याम सुंदर तृप्त हो गए, लेकिन मां का पयोधर छोड़ते नहीं। मां के पयोधर को पकड़ रखा है मुख से और दूध भी नहीं पी रहे। मैया ने कहा, अरे कन्हैया बहुत चंचल है, इसका पेट भर गया फिर भी ये छोड़ता नहीं। मैया ने कहा, दिन भर मैं तुझे दूध पिलाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा? पयोधर से अलग कर दिया। भगवान का मन था कि अभी मां की गोद में मैं बैठूं, मां मेरा लाड करे दुलार करे। भगवान ने कहा, बताओ मेरी इतनी अवहेलना? मैं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक और मैं इनके लिए बालक बन गया। इनका पय पान करने के लिए मैंने अपना क्षीर सागर छोड़ दिया। क्या मेरे पास दूध की कमी थी? दूध ही के समुद्र में भगवान रहते थे। क्षीर सागर मुत्सृज्यागतो मथुराम पुरीम, क्षीर सागर छोड़ करके मैं आया इनका पय पान करने के लिए कि इनको सुख हो, इनके सुख के लिए, और इनको घर की चिंता, हमारी चिंता नहीं। भगवान ने कहा, तो आज हम बता ही दें कि हम कौन हैं। और भगवान ने जोर से जमाई ली। मुख खोल करके भगवान ने जब जृंभण किया तो यशोदा रानी ने देखा भगवान के मुख में मुखम लालयति राजन जृंभतो ददृशे इदम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के मुख में यशोदा रानी ने देखा अनंत अनंत ब्रह्मांड सब दिखाई पड़ने लगा। खम रोदशी ज्योतिरनीकमासा सूर्येन्दु बन्हि स्वसनाम बुधिश्च दीपान्नगास्तद्वहृतिर्बनानि भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। संपूर्ण जंगम स्थिर चर अचर संपूर्ण सृष्टि भगवान के मुख में दिखाई पड़ने लगी। अब तो यशोदा रानी व्याकुल हो गई, अरे राम राम, ये सब मेरे बालक के मुख में कहां से आ गया? सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात वे पथु। यशोदा रानी थरथर कांपने लगी। भगवान ने कहा, ये तो गड़बड़ हो गया, कहीं मेरी मैया का हार्ट फेल न हो जाए। दादा ये भोरी भारी है, इसको ये ब्रह्म ज्ञान, ये वेदांत लीला कहां समझ में आएगी? तुरंत भगवान ने अपनी लीला को समेट दिया, अंतर्हित कर दिया। फिर मैया ने आंख खोल करके देखा तो कहीं कुछ नहीं। लाल जी का मुंह फैला करके देखा, अरे कुछ देर पहले तो इसमें समुद्र पर्वत सब दिख रहे थे, अब कुछ नहीं दिख रहा। फिर मैया ने अपनी बुद्धि को, मन को समझा लिया। मैया ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, लाला के मुख में पर्वत पहाड़ नहीं हो सकते, मैंने स्वप्न देखा होगा। हाँ, मैं बूढ़ी हो गई हूं और बैठे बैठे मैंने कुछ सोच लिया होगा, मेरी आंखें बंद हो गई होंगी, हमने स्वप्न देखा होगा, मेरे लाला के मुख में ये पर्वत पहाड़ नहीं हो सकते। इस प्रकार का चित्त। कृष्णावतार में भगवान की लीला ऐश्वर्य माधुर्य संयुक्त लीला, पग पग पर माधुर्य और पग पग पर ऐश्वर्य प्रकट होता। कृष्णावतार में भगवान अपने ऐश्वर्य को जन्म से ही प्रकट करते हैं। ये जन्म के समय ही साधारण ऐश्वर्य है कि कारागार के कपाट खुल गए, हथकड़ी बेड़ी कट गई है? और रातों रात वसुदेव जी भगवान को लेकर के चले आए, किसी को पता तक नहीं चला। ये भगवान की भगवत्ता का सूचक ही तो। और फिर माधुर्य बोले, यहां आकर के बालक बन गए। यशोदा को और नंद बाबा को लगता है तो निरा बालक ही है, ये माधुर्य। और फिर 6-7 दिन बीतते, पूतना का वध किया जब, तो पूतना का कल्याण किया भगवान ने, बोले फिर ऐश्वर्य। और इस ऐश्वर्य के बाद अगले ही क्षण ब्रजवासियों को भगवान के माधुर्य का ही अनुभव होता। पूतना जब मर गई तो किसी को यह अनुभव नहीं हुआ कि भगवान ने पूतना को मारा। सब आपस में कहने लगे, पूतना मरी कैसे, ये बताओ। सब प्रकार की चर्चाएं होती, बोले कैसे मरी?
तो किसी गोप ने कहा, अरे कन्हैया ने मार दिया। बोले अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये बालक जो अपने से अपनी करवट नहीं बदल सकता, वो इतनी बड़ी पूतना को कैसे मारेगा। तो दूसरे ने कहा, तुम ही बताओ कैसे मरी पूतना। तो एक ने कहा, मैं बताऊं। बोले बताओ। बोले बात ऐसी है कि ये पूतना जब आकाश से उड़ती हुई जा रही थी मथुरा की ओर, तो बहुत ऊंचाई से उड़ रही थी, और व्यक्ति बहुत ऊंचे से जब नीचे की ओर देखता है तो उसके हृदय की गति बढ़ जाती। ये पूतना ने भी ऊपर से नीचे देखा होगा, और इतने नीचे तक देखने के बाद इसकी हृदय गति बढ़ गई और इसका हार्ट फेल हो गया, मर गई। इसका हार्ट फेल हुआ, ऐसे नहीं मरी है। कन्हैया थोड़ी मार सकते थे। इस प्रकार भगवान का ऐश्वर्य तिरोहित हो गया और माधुर्य का चिंतन सब भक्तों ने किया। तो कहने का भाव कि कृष्ण अवतार में भगवान का ऐश्वर्य माधुर्य दोनों साथ ही साथ चलता है। श्री रामावतार में तो भगवान का माधुर्य ही माधुर्य है, ऐश्वर्य तो कहीं कहीं जागृत होता है। स्वयं भगवान अपना ऐश्वर्य छिपा भी लेते हैं रामावतार में, और कृष्णावतार में तो कहीं कहीं भगवान खुद ही बता देते हैं। हाँ, कृष्ण भगवान स्वयं बता देते हैं। महाभारत युद्ध में हजारों हजारों सैनिकों के बीच में भगवान ने घोषणा कर दी, मुझसे बड़ा भगवान कोई नहीं, सबसे बड़ा भगवान मैं ही हूं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे परे कोई भगवान नहीं, मैं सबसे बड़ा भगवान हूं। मुझसे परम तत्व, मुझसे परे कोई तत्व नहीं। लेकिन राम जी बोले, राम जी कभी ये नहीं कहते कि हम भगवान हैं। हाँ ना, वो तो छिपाते हैं। रावण का वध जब किया, आए ब्रह्मा जी, आए स्तुति करने की। ब्रह्मा जी आए, शंकर आए, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, और ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए कहा कि जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम। हे प्रभु, जगत सर्वम शरीरम ते, सारा संसार आपका शरीर है, आप सबकी आत्मा है। इसी सिद्धांत पर वैष्णवों का मूल सिद्धांत टिका हुआ है, इसी मंत्र पर। यह वेद मंत्र का ही व्याख्यान है। वेदों में एक अंतर्यामी प्रकरण आया उपनिषद में। उस अंतर्यामी प्रकरण में कहते हैं कि यो अंतरतो आत्मानं यमयति यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम। हमारी आपकी जो आत्मा है ये क्या है? बोले परमात्मा का शरीर है, और परमात्मा बोले उस शरीर की आत्मा। ये पांच भौतिक भूत तत्व से बना शरीर हमारा आपका है, और इस शरीर में हम आप जीव रूप में, इस शरीर की आत्मा हम हैं, और हमारी आपकी आत्मा जो है वो परमात्मा का शरीर है। उसकी भी आत्मा कौन है? बोले भगवान है, परमात्मा। ये शरीर शरीरी भाव संबंध, तो जड़ चेतन ये जितनी वस्तुएं हैं सब भगवान का शरीर है। भगवान सबकी आत्मा है, और आत्मा अंदर ही रहती है, इसीलिए भगवान सबके अंदर रहते हैं, इसीलिए वो अंतर्यामी कहलाते हैं। ये सिद्धांत जो है, इसी सिद्धांत पर वैष्णव दर्शन टिका हुआ है। अर्थात शरीर और आत्मा में जैसे भेद होता है, शरीर शरीरी में भेद होता है, लेकिन शरीर स्वतंत्र नहीं होता, आत्मा के अधीन होता है, लेकिन भेद होता है। उसी प्रकार जीव और ब्रह्म में भेद है, अभेद नहीं है। हम लोग भेदवादी हैं। भेद है, लेकिन भेद होते हुए भी जीव जो है वो शरीर रूप है, और भगवान उस शरीर की आत्मा है। ये वेद कहता है। और वाल्मीकि रामायण तो वेदावतार है। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। भगवान एक है, परब्रह्म परमात्मा। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। निस्संदेह किसी भी प्रकार की इसमें किसी को विप्रतिपत्ति नहीं होगी। भगवान एक है, पक्की बात। लेकिन वे एक भगवान चार हो गए अयोध्या में। कृत्वात्मानम चतुर्विधम, चार रूपों में भगवान प्रकट। व्यास जी भी कहते हैं चतुर्धा गाद हरि, भगवान चार रूपों में प्रकट। तो एक भगवान चार हो गए अयोध्या में। तो चारों वेदों ने कहा हम तो पहले ही से चार हैं, ये तो एक थे, चार हो गए, तो अब हम क्या करें? तो वेदों ने कहा हम चार हैं तो हम एक हो जाएं, हम भी अवतार ले लें। तो चारों वेदों ने मिल करके अवतार ले लिया एक साथ। किस रूप में? बोले रामायण के रूप में। वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। वाल्मीकि महर्षि के माध्यम से रामायण के रूप में चारों वेदों ने अवतार लिया। तो वेदों में जो बात कही गई है वही वाल्मीकि रामायण में सूत्र रूप में।
अनेक जगहों पर जब वाल्मीकि रामायण का चिंतन करेंगे तो उपनिषदों के सारे वाक्यों का अनुवाद या प्रमाण वहां सब वाल्मीकि रामायण में यत्र तत्र सर्वत्र प्राप्त हो जाता। तो ब्रह्मा जी के मुख से वो वाक्य प्रकट हो रहा वहां पर। सारा संसार परमात्मा का शरीर है, परमात्मा सबकी आत्मा है। ये बात जो वेदों ने कही, यही बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण में कि जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम। ये सारा संसार आपका शरीर है, आप सबकी आत्मा है, आप परमात्मा है, ब्रह्म है। अब ब्रह्मा जी ने जब इतना कहा तब भी भगवान क्या कहते हैं? भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं नहीं नहीं, हम भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी तो स्तुति करते हुए कहते हैं आप परमात्मा है, सबकी आत्मा है। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, हे पितामह आत्मानम मानुषम मन्ये, मैं तो अपने को मनुष्य मानता हूं। आप चाहे जो हमको कहो कि भगवान है, परमात्मा है, लेकिन मैं अपने को क्या मानता हूं सुन लो। भगवान श्री राम कहते हैं आत्मानम मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम, मैं अपने को मनुष्य मानता हूं और मेरा नाम राम है और मैं दशरथ का बेटा हूं। और आप कह रहे हो कि ब्रह्म का नाम रूप नहीं होता, लेकिन मेरा नाम भी है, रूप भी है, मेरा नाम राम है। स्वयं भगवान कहते हैं आत्मानम मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम, कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन माने वन आए। भगवान जब भी कहते हैं तो यही कहते हैं मैं तो दशरथ जी का बेटा हूं। हाँ, तो भगवान श्री राम अपने को छिपाते हैं, कहीं नहीं कहते कि हम भगवान हैं, हम ब्रह्म हैं, परमात्मा। लेकिन कृष्ण भगवान तो डिम घोष से कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे परे कोई भगवान नहीं। इसीलिए भागवत में कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। क्यों भगवान स्वयं? भगवान शब्द की व्याख्या पराशर महर्षि ने विष्णु पुराण में की है। षडैश्वर्य संपन्न जो हो उसे भगवान कहते हैं। ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेजाम सुशेषतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेयर गुणादिवि। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, ये 6 गुण जिसके अंदर परिपूर्ण मात्रा में अशेष रूप से विद्यमान हो उसको भगवान कहते हैं। और बिना हेयर गुणादिवि, और उसके अंदर हेय गुण न हो, अखिल हेय प्रत्यनीक हो, कल्याणैकतान हो, जो भगवान रामानुजाचार्य ने कहा। तो ये 6 गुण जिसके अंदर विद्यमान हो भगवान, तो ये 6 गुण ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर तेज, ये 6 गुण भगवान के सभी रूपों में रहता है। चाहे वो नरसिंह हो, चाहे राम हो, चाहे वामन हो, चाहे वेद व्यास हो, चाहे परशुराम हो। लेकिन कृष्णावतार में ये 6 गुण प्रकट होकर के सबके लिए अनुभव के विषय बन गए। रामावतार में भी वो सारे गुण हैं, वेद व्यास जी में भी वो सारे गुण हैं, नरसिंह भगवान में भी वो 60 गुण्य है। लेकिन उन जगहों पर उन लीलाओं में वो सारे गुण तिरोहित थे, लेकिन उनका कहीं प्राकट्य नहीं हुआ। सामान्य प्राणी उनका प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सका, केवल शास्त्रों के आधार पर मान लिया कि हाँ इनमें ये सारे गुण हैं, और मान ही क्या लिया, वो तो है ही हैं, लेकिन प्रकट अनुभव नहीं हुआ। लेकिन कृष्णावतार में भगवान के जो प्रधान 6 गुण हैं वो प्रकट रूप से सबके अनुभव के विषय बने। इस प्रकार से बोले ज्ञान, बोले भगवान का ज्ञान कितना है? बोले अशेष ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। उसका एक उदाहरण, एक वानगी। क्या वानगी? बोले महाभारत युद्ध में भगवान ने थोड़ी ही देर में अर्जुन को गीता का उपदेश किया, 700 श्लोक, और सारा ज्ञान विज्ञान उसमें गुम्फित कर दिया। विश्व के बड़े बड़े विद्वान आज तक गीता की व्याख्या करते करते थक गए, लेकिन उसका अंत नहीं पाए। ये ज्ञान कृष्णावतार में प्रकट हुआ। रामावतार में भी ज्ञान है, लेकिन वो कहीं प्रकट नहीं हो रहा है। शक्ति, भगवान में शक्ति कितनी है? बोले अशेष शक्ति। उसका उदाहरण बोले 6 दिन के कन्हैया ने 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना को दूध पीते हुए मार दिया। ये शक्ति, अनंत शक्ति। बल, बोले 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को 7 वर्ष के कन्हैया ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया। छत्राक में बालक, जैसे बालक किसी छत्राक को उखाड़ करके हाथ में ले। भगवान का बल, ज्ञान शक्ति बल। ऐश्वर्य, बोले भगवान का ऐश्वर्य द्वारिकापुरी में प्रकट हुआ। संकल्प मात्र से 7 कोस लंबी चौड़ी स्वर्णमयी द्वारिकापुरी अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित समुद्र के मध्य में प्रकट कर दिया। न मिस्त्री की जरूरत, न मजदूर की जरूरत, न कारीगर की जरूरत, केवल संकल्प मात्र से। ये ऐश्वर्य भगवान। और ये भगवान ने इसलिए किया
कि रामावतार में मेरा ऐश्वर्य नहीं प्रकट हुआ, मेरे शत्रु की नगरी स्वर्ण की नगरी थी रामावतार में। लंका कैसी थी? बोले स्वर्णमयी लंका। राम जी की नगरी स्वर्णमयी नहीं थी, शत्रु की नगरी स्वर्णमयी थी। तो भगवान ने कृष्णावतार में सोचा इस बार मैं अपनी नगरी स्वर्णमयी बनाऊंगा, इसलिए भगवान ने द्वारिकापुरी स्वर्णमयी बना। भगवान ने सोचा उस बार मेरे शत्रु की नगरी समुद्र के मध्य में थी, इस बार मेरी नगरी समुद्र के मध्य में हो। उस बार रावण की नगरी लंका स्वर्णमयी समुद्र के मध्य में थी, कृष्णावतार में भगवान कृष्ण की नगरी द्वारकापुरी समुद्र के मध्य में स्वर्णमयी। ये भगवान का ऐश्वर्य, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य। वीर्य माने पराक्रम, और वीर का एक अर्थ होता है पुत्रोत्पादन सामर्थ्य। दोनों भगवान के अंदर प्रकटित है। सामर्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, पराक्रम की दृष्टि से, तो रुक्मिणी का हरण करते समय हजारों हजारों की सेना में, लाखों की सेना में, उतने विरोधियों के बीच में अकेले भगवान गए और निहत्थे गए और सबको धता बता करके रुक्मिणी को लेकर के चले आए। भगवान का वीर्य। और पुत्रोत्पादन सामर्थ्य की दृष्टि से विचार करो तो 16,108 रानियों से 10-10 पुत्र, एक एक कन्याओं को जन्म दिया। ये भगवान का अमोघ वीर्य, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य। और तेज भगवान का कितना? बोले तेज माने अग्नि तत्व। अग्नि तत्व को तेज कहे, अशेष तेज जिसके अंदर। हमारे अंदर, आपके अंदर भी तेज है। तेज ना हो तो मर जाए। टेम्परेचर है कि नहीं? शरीर में 96 डिग्री 98 डिग्री टेम्परेचर रहते ही है, कम हो जाए तो मर जाए। आदमी मर जाता तो क्या बोले अब ठंडे हो गए, अब गर्मी नहीं। तो गर्मी शरीर में मर जाता तो लोग कहते ना कि अब तो शरीर ठंडा हो गया। तेज शरीर को धारण कर, तेज तो हमारे आपके अंदर भी है, लेकिन वही तेज 2 डिग्री 4 डिग्री बढ़ जाए, 104 डिग्री हो जाए, तब बोले तब भीगी पट्टी रखनी पड़ती सिर पे, टेम्परेचर बढ़ गया। हमारे अंदर भी तेज है लेकिन सीमित। और भगवान के अंदर कितना तेज है? बोले भगवान ने परम तेज को, अग्नि तत्व को ही पानी के समान पी डाला। हमारे अंदर तेज बढ़ जाए तो हमको तो पानी की जरूरत पड़ती, और भगवान बोले पानी के समान अग्नि को ही पी जा रहे हैं, और एक बार नहीं 2-2 बार कृष्णावतार। ये भगवान का तेज। तो ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, ये 6 गुण श्री कृष्णावतार में प्रकट है। इसलिए इनको कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इनकी भगवत्ता प्रकट है। भगवान तो सभी हैं, सब रूप भगवान के, और सभी रूपों में 6 गुण विद्यमान हैं, लेकिन यहां प्रकट है। इसीलिए पूरी भागवत में पढ़ लो, सब जगह जहां कहीं भगवान कुछ बोलते हैं तो ये नहीं कहा गया कृष्ण उवाच, व्यास उवाच, सुक उवाच, सूत उवाच, लेकिन जब भगवान बोलते हैं तो सीधे वेद व्यास जी लिखते हैं भगवान उवाच। यही भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भगवान भागवत जी का वैशिष्ट। तो रामावतार में तो भगवान अपनी भगवत्ता को गोपित करते हैं, और कृष्णावतार में भगवान का ऐश्वर्य पग पग पर प्रकट होता। मुझे तो लगता है कि द्वापर के अंतिम काल में भगवान का अवतार हुआ। आगे कलयुग आने वाला है, और कलयुग में बहुत नकली भगवान पैदा हो जाएंगे। हाँ, भगवान के समय में ही एक नकली भगवान था, वो क्या नाम था उसका? पौंड्रक। हाँ, पौंड्रक नकली भगवान। तो कलयुग में तो पता नहीं कितने नकली भगवान प्रकट होंगे। तो भगवान ने सोचा ये नकली भगवान प्रकट हो उसके पहले ही मैं घोषणा कर दूं, मुझसे बड़ा भगवान अब कोई होने वाला नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मुझसे बड़ा कोई परमात्मा नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा परमात्मा हूं। अब इसके बाद भी अगर कोई संसार के पामर प्राणी को भगवान समझ करके उनकी पूजा करे तो उससे बड़ा बेवकूफ तो दुनिया में और कोई नहीं हो। जो आज तथाकथित भगवान घूम रहे हैं भारत में, और कुछ दिन घूमते हैं उसके बाद जेल की हवा खाते हैं। तो ऐसे भगवानों से बचने के लिए ही भगवान ने गीता में पहले ही बता दिया, किसी के चक्कर में मत पड़ो, माम एकम शरणम ब्रज। हाँ, माम एकम शरणम ब्रज, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। इन वाक्यों पर विचार करके कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उन भगवान की हम शरणागति करें। तो भगवान यहां अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं मैया को। क्या किया? अपने मुख के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखा दिया, लेकिन बाद में उसे तिरोहित कर दिया कि कहीं मैया पागल न हो जाए, व्याकुल न हो जाए, ये सब क्या हो गया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान का नामकरण संस्कार हो। अभी तक नामकरण नहीं हुआ, लगभग 1 वर्ष के हो गए।
श्री रामावतार में तो 12वें दिन ही नामकरण हो गया। अतीत्यैकादशा